हाय, वेरी गुड इवनिंग सभी को। आई होप आप सभी बढ़िया हैं, सेफ हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस को। जो दोस्त हमारे बीच में नए आए हैं, इस बिजनेस को अभी अभी ज्वाइन किया है, आप सभी को गुड विशेस देती हूँ मैं। एंड आई नो आप सभी अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हैं। सो आज जो हमारा बेसिकली सेशन है, इट इज अबाउट प्रोडक्ट्स। हम आज प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स का क्या रोल है। बट उससे पहले क्योंकि काफी लोग हमारे बीच में न्यू है, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा नाम मानवी बरेजा है, मैं बेसिकली हरियाणा पानीपत से बिलोंग करती हूँ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को तकरीबन मुझे 3 साल से ज्यादा हो गया है फुल टाइम एज अ करियर अपॉर्चुनिटी की तरह करते हुए। बात करें कि कैसे फॉरएवर मेरी लाइफ के अंदर आई और कैसे मेरा डिसीजन बना इस चीज को करने का। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं फॉरएवर से काफी पहले रूबरू हो भी चुकी थी। मुझे बताया भी था फॉरएवर के बारे में, बट कहीं ना कहीं मैं उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। डिसीजन कह लो आप, मैं डिसीजन नहीं ले पाई और काफी लेट हो गई फॉरएवर में आने के लिए। मैं पानीपत से ही बिलोंग करती हूँ और एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बॉर्न एंड बॉट अप इसी सिटी के अंदर हूँ। अगर आप में से काफी लोगों को पता होगा, आपने शायद इस सिटी का नाम भी सुना होगा, तो ये सिटी काफी बिजनेस ओरिएंटेड है। लाइक काफी ज्यादा हैंडलूम का बिजनेस है इस सिटी के अंदर। तो हमेशा से मैंने अपने बचपन से अपने स्कूल में अपने आसपास लोगों को जो देखा है वो किस तरीके से देखा है कि काफी फैक्ट्रीज वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इंपोर्ट हाउस, एक्सपोर्ट हाउस वाले लोगों के बच्चे हमारे साथ स्कूल में आते थे। तो मैंने कहते हैं जी, बचपन से ही ना बच्चे के दिमाग में चीजें बैठने लग जाती है। तो बचपन से ही क्या होता था कि मैं अपने स्कूल में जब जाती थी, एक छोटा बच्चा होता है ना कि वो पेंसिल तक से नोट करता है। मैं देखती थी कि मेरे पास एक सिंपल नटराज की पेंसिल है, एक और बच्चा आ रहा है, कोई बड़े बिजनेसमैन का बच्चा, उसके पास 3 रुपीज वाली पेंसिल है, मेरे पास 1 रुपीज वाली पेंसिल है। बच्चे ना छोटे छोटे ये चीजें बहुत नोटिस करते हैं, मैं खुद बहुत ज्यादा नोटिस करती थी। मैं देखती थी जो मेरे पास इरेजर भी है, वो मेरे पास 1 रुपए वाली इरेजर है और बच्चे हैं जो कलरफुल इरेजर ला रहे हैं, काफी सुंदर सुंदर इरेजर्स ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा होता था कि मैं आने वाले टाइम में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक ऐसी लाइफ दूंगी, एक ऐसी लाइफ उनके लिए बनाऊंगी जहां पे वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमें ये चीज नहीं मिली। दिमाग में हमेशा से ये चीजें थी, कभी ये नहीं सोचा लाइफ के अंदर कि अगर नहीं हुआ तो मुश्किल लगी चीजें तो, क्योंकि एक हमेशा से एक फैमिली लगा लो, एक अपब्रिंगिंग में लगा दो, यही चीजें सिखाई गई कि कोई बात नहीं, जिंदगी में संघर्ष करना सीखो, जिंदगी में फाइट करना सीखो, जिंदगी में हार्ड वर्क करना सीखो, मेहनत करना सीखो। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, एक क्रेज था मुझे हमेशा से, मेरे फादर भी बिजनेस करते हैं, क्रेज था मुझे हमेशा से कि मुझे बिजनेस करना है। अच्छा, बिजनेस किस चीज का करना है मुझे ये नहीं पता था, बट मुझे ये जरूर पता था कि मुझे बिजनेस करना है। मैं पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी, मैंने अपना 10th 12th भी सारा मैंने काफी अच्छे से पढ़ाई करी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी हुई है। सीजीसी लांड्रा मोहाली से अपनी मैंने ग्रेजुएशन करी, बी फार्मेसी की। एंड आप में से कईयों को बहुत शौक लगेगा ये चीज सुन के कि मैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर की यूनिवर्सिटी टॉपर भी हूँ। हाँ जी, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करी थी, कॉलेज नहीं, क्लास नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करी हुई है। 3 4 बार टॉप करी हुई है मैंने यूनिवर्सिटी। आप ये लगा लो टॉप 10 मेरिट होल्डर्स के अंदर मेरा नाम आता था, मेरे नाम के बैनर लगते थे मेरे डिपार्टमेंट के बाहर कॉलेज में। मतलब आप ये लगा लो कि सेमेस्टर का रिजल्ट आना और इतने बड़े बड़े बैनर लगने। एक और लड़की मेरे साथ होती थी, हम 2 लड़कियां होती थी, हम दोनों का नाम वहां बैनर्स पे लगता था। बहुत प्राउड मोमेंट था उस वक्त। मुझे लगा कि यस मानवी, तो एक सही रास्ते पे जा रही है, शायद तुझे काफी अच्छी लाइफ आगे मिलने वाली है। बट शायद वो मेरी भूल लगा लो या मेरा वहम लगा लो। मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, मेरे मेरे को जब जॉब्स मिली, काफी अच्छी जॉब्स मिली, जो अपनी कॉलेज की सबसे अच्छी मेरी ग्रेजुएशन वालों की जॉब्स थी। एक हैदराबाद के अंदर थी, ओमिक्स इंटरनेशनल नाम की कंपनी, वो बाहर के साथ क्लाइंट्स रखती थी अपने। एक मोहाली के अंदर मेरी जॉब लगी और एक दिल्ली के अंदर। काफी ठीक डिसेंट से पैकेज थे, 18,000 रुपीज किसी का पर मंथ था, किसी का 22,000 पैकेज। बट कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं थी लाइफ में, क्योंकि मैंने सपने देख लिए थे जी बिजनेस के, मैंने सपने देख लिए थे लाखों करोड़ों के, और जब मेरे हाथ में हजारों आए तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी बिल्कुल भी। मेरी लाइफ के अंदर फॉरएवर आई कैसे? मैं थोड़ी सी लाइफ में एम्बिशियस थी, कुछ करना चाहती थी, बट ये नहीं पता था होगा कैसे। जब मेरे हाथ में जब वो सैलरी वाली चीज आई, ऑफर लेटर आया, उसके अंदर मुझे बताया कि मुझे इतना मंथली मिलेगा। मैं बहुत शॉक हुई। मैंने कहा मानवी, अगर तू यहाँ से जाके हैदराबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली के अंदर रहती भी है और जॉब भी करती है, तेरा पर मंथ का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 हजार रुपए आएगा। तो तेरी 23 हजार रुपए सैलरी है, तो तू कैसे उस चीज में सर्वाइव करेगी, कहाँ से अपने ड्रीम पूरे करेगी? एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ जी। कहते हैं ड्रीम में बहुत पावर होती है। मेरा हमेशा से एक ड्रीम था
मुझे मर्सिडीज कार बहुत 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 ज्यादा पसंद थी, मुझे मर्सिडीज ब्रांड बहुत पसंद थी। मैं रोड पे जाती मर्सिडीज देखती थी, मुझे कुछ होता था, मैं कहती थी वाओ यार व्हाट अ कार। मेरा हमेशा से एक ड्रीम होता था कि ब्लैक कलर की मर्सिडीज हो आगे, जिसका लंबा सा बोनट हो, एक दिन मेरी खुद की ऐसी कार होगी, मैं खुद एक ऐसी कार ड्राइव करूंगी। ड्रीम लेती थी इस चीज के बारे में। मुझे नहीं पता था जी द सीक्रेट क्या होती है, कभी भी नहीं पता थी ये चीजें। मुझे नहीं पता था विजुअलाइजेशन क्या होती है, अपने सपने के बारे में सोचना क्या होता है। बट मैं हमेशा से जब अपने आप को सोचती थी कि मैं अपने आप को आने वाले 10 साल बाद कहाँ देखती हूँ, तो एक विजुअलाइजेशन करती थी मैं कि मानवी बरेजा एक बहुत रिच है और एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज में बैठी है जिसका आगे से बोनेट बहुत लंबा है। सो ऐसे अपने आप को हमेशा से मैं कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में विजुअलाइज करती थी कि यस एक दिन आएगा मैं अपनी मर्सिडीज बाय करूंगी। मैं बहुत क्रेजी थी उस कार के लिए, आज भी बहुत ज्यादा क्रेजी हूँ। मुझे ब्रांड पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता था वो चीज मिलेगी कैसे। मुझे लगा शायद मैं जॉब के अंदर बहुत मेहनत करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी, इतने अच्छे लेवल पे पहुंचूंगी कि एक दिन उन्हें मतलब काफी अच्छे लेवल पे मुझे भेजना पड़ेगा और तब मेरे पास ये चीजें आ जाएंगी। बट कभी ये नहीं सोचा कि मुझे किस एज में ये चीजें मिलेंगी। कहते हैं ना कि हम लोग मेहनती होते हैं, गोल रखते हैं, बट ये नहीं पता होता वो गोल होगा कब पूरा। मेरे दिमाग में गोल था, बट मुझे ये नहीं पता था मैं उस गोल को पूरा कब करूंगी। राइट। मैंने क्या किया जी, मेरे लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आई पहली बार 2016 में। एज प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में मुझे इंट्रोड्यूस किया गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से। मेरी फैमिली के अंदर मेरे जो फ्रेंड है इस बिजनेस के अंदर, मेरी अपलाइन है मिस्टर मोहित शर्मा सर, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस किया। मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो काफी फैमिली के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ चैलेंजेस चल रहे थे। हम लोग काफी ज्यादा तंग थे, दुखी थी, फैमिली बहुत ज्यादा अपसेट थी। मैंने उनसे शेयर किया कि मेरी फैमिली में ये चीजें चल रही है। तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं तेको कुछ प्रोडक्ट्स बताता हूँ, एक बार वो चीज ट्राई करके देख, काफी अच्छी है। मैंने बोला यार इतनी जगह से चीजें ट्राई कर ली, अब ऐसी भी कौन सी चीज है जो रहेगी जो तू बताएगा मुझे। तो फ्रेंड थे उस वक्त, मैंने ऐसे ही बोला उनको। तो उन्होंने बोला कि चल मेरे कहने पे एक बार तू ट्राई कर। मैंने क्या किया जी, एक एलोवेरा जेल की बॉटल, उस वक्त दूसरी बॉटल आती थी, मैं वो ले गई अपने घर 1 लीटर की, और मैंने अपनी फैमिली के अंदर अपनी ताई जी को यूज कराना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है, मैंने 13 दिसंबर 2016 को वो बॉटल अपने घर भिजवाई थी। मैं हॉस्टल में रहती थी, मैंने अपने घर बॉटल भिजवाई थी। तो आप ये लगा लो 14-15 दिसंबर को प्रोडक्ट घर पे यूज होना शुरू होगा। एंड 29 दिसंबर को मेरे घर में गेस्ट आए, और मेरे ताई जी का ये हाल था जी कि मतलब बहुत ज्यादा अंदर से अनहेल्दी फील करते थे। शाम को वो ना बेड से नहीं उठ पाते थे, अगर उनको किचन में पानी लेने भी जाना तो वो नहीं उठ पाते थे, ऐसी हालत थी उनकी। मैंने देखा कि 29 दिसंबर को जब मेरी छुट्टियां हुई, मैं घर आई, तो मैं देख रही हूँ मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं और ताई जी सबको शाम को सर्व कर रही है खाना वगैरह। तो मैं देख के बहुत हैरान हुई। इवन जो गेस्ट आए थे उन्होंने भी पूछा मेरी ताई जी से कि आप तो बेड से उठते नहीं थे, शाम को 5 बजते जाते थे, 4 बजते जाते थे, आप तो बेड से उठते नहीं थे, आज आप हमें खाना सर्व कर रहे हैं, कैसे हो गया। तो एकदम उनके दिमाग में आया कि हाँ ये चीज तो मैंने नोटिस ही नहीं करी। तब उन्होंने मुझे क्या बताया कि पता नहीं ये लेके आई है कुछ, फ्रिज में से लाके उन्होंने वो एलोवेरा की बॉटल दिखा दी वो गेस्ट को। तो उस दिन मुझे पता लगा कि प्रोडक्ट जेन्युइनली बहुत अच्छी चीज है, प्रोडक्ट कोई 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 पावरफुल चीज है। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद मुझे ये चीज बोली कि बेटा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे शरीर के अंदर ना दोबारा से जान आ गई है ना। आप बताओ, अगर कई लोग कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली को जरूरत नहीं है, आप बताओ जी क्या आपकी फैमिली की बॉडी के अंदर, इवन हमारे अंदर आज के टाइम पे क्या जान है। मुझे उन्होंने जब ये वर्ड बोला ना कि शरीर में जान आ गई है, मेरे कान खड़े हो गए उस दिन। मैंने कहा प्रोडक्ट छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कुछ बड़ी चीज है। शायद मानवी तू इस चीज को समझ नहीं पा रही। मेरी लाइफ में फॉरएवर उससे पहले भी आई थी जी, जब मैं सेकंड थर्ड ईयर में थी। मैं थर्ड ईयर में कॉलेज से हॉस्टल में जा रही थी, और उस वक्त विशाल सोडी सर, जो आज मेरे अपलाइन के भी अपलाइन है, आपको पता है सभी को विशाल सोडी सर कौन है। और विशाल सोडी सर की टीम में एक बॉय था। उस वक्त सर ने भी नई नई फॉरएवर स्टार्ट करी थी, और उन लोगों ने मेरे को कॉलेज के अंदर ही रोक के एक बार कार्ड एक्टिविटी करी। उन्होंने मेरे हाथ पे कार्ड दिया, मानवी आप किसी तरीके की पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम के अंदर इंटरेस्टेड हो। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में क्या था कि नहीं, मैंने पढ़ लिख के जॉब करनी है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी मैं कॉलेज की प्लेसमेंट्स वगैरह देखूंगी, उसके बाद मेरा कुछ नहीं बना या कुछ अच्छा नहीं सेटिस्फाइड मिला मैं तो देखूंगी। वो पहला मेरा एनकाउंटर हुआ था। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या चीज है। दूसरी बार मैं प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में, उस वक्त भी मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैं इस चीज का बिजनेस करूँ। तीसरी बार मेरी लाइफ में फॉरएवर आई मार्च 2017 के अंदर। 24 मार्च को मेरी प्रेजेंटेशन हुई। मोहित सर मेरे फ्रेंड ही थे कॉलेज में, तो हम जैसे वीकेंड पे सभी फ्रेंड्स ना प्लान बना लेते थे घूमने फिरने का। तो सर ने मुझे बोला कि हम ना सभी फ्रेंड्स ना घूमने फिरने का, मूवी का प्लान बना रहे हैं मानवी, आजा मूवी। मैं हॉस्टल में रहती थी, तो उन्होंने बोला आजा मानवी, ऐसे 7 फेज मोहाली में मिलेंगे सभी और मूवी देखने चलते हैं।
तो मैं हॉस्टल से थी, बाकी सभी पीजी से थे मेरी फ्रेंड्स, तो सभी इकट्ठे हुए साथ में। तो हुआ क्या, एक्चुअली मोहित सर ने झूठ बोला था, किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ मुझे बात बोली कि मूवी है। और मैं जब वहां पे पहुंची, तैयार हुई, मैंने कहा चल कहाँ है बाकी सब, मूवी देखने चले। तो उन्होंने बोला चल कोई नहीं, बाकी सभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। मैंने ना एक्चुअली 11 फेज मोहाली आरडीओ जाना है कुछ सामान उठाने, मुझे पता था जी वो फॉरएवर कर रहे हैं, तो मुझे था कि शायद प्रोडक्ट्स उठाने होंगे। उस वक्त वो बाइक पे आते, तो उन्होंने कहा यार बाइक पे मैंने पीछे पेटी उठानी है, तो एक बार तू चले मेरे साथ। मैंने कहा चल कोई नहीं, अभी तो कोई आया नहीं है, तो मैं चल लेती हूँ तेरे साथ। तो मैं उनके साथ चली गई वहां पे मैं गई, मैंने आरडीओ पहली बार अपनी लाइफ में 24 मार्च 2017 को देखा। और सामने ही परवेश सर, हर्ष सर खड़े थे, आज दोनों ही मैनेजर है सिस्टम के अंदर। उन्होंने उस वक्त उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनको बुलाया कि ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है, मेरी फ्रेंड आई है। तो मैंने उनको ऐसे देखा कि तू तो मुझे कुछ और कह के लाया था और तू मेरी प्रेजेंटेशन करा रहा है ना। दोस्तों यारों के साथ होता है ना, कभी कभी कुछ झूठ कह के हम बुला लाते हैं, तो मुझे उस तरीके से दिखाई गई थी प्रेजेंटेशन। मैंने सारा प्लान देखा, सब कुछ देखा। मैं एक्चुअली एक हाईली नेगेटिव माइंडसेट के साथ उस वक्त वहां बैठी थी। कहते हैं ना, जब आपका माइंडसेट नेगेटिव होता है तो आपकी लाइफ में आप कुछ समझने को रेडी नहीं होते। मैं हाईली नेगेटिव होकर बैठी थी। आप सिंपल सी ये चीज सोच के देखो, जब उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के अंदर समझाया कि ये आंत है, आंत के अंदर इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, ये है वो है, इसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे। तो मेरा उनको जवाब पता है क्या था, मैंने उनको बोला हम गर्म पानी पी लेंगे, गर्म पानी पी लेंगे तो सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे। मतलब मैं बहस करने के लिए बैठी थी, मैं लिटरली वहां पे बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर रही थी। और मैंने कुछ भी नहीं सुना ना कुछ समझा, सिर्फ एक ही चीज थी कि ठीक है हाँ कोई फॉरएवर है, कोई इनका एलोवेरा आता है। मैंने कहा मैंने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट बिजनेस मुझे नहीं लगता मेरे मतलब की चीज है। मुझे नहीं लगता कि, मैं ऐसे सोचती थी कि मुझे नहीं लगता मेरे स्टैंडर्ड की चीज है। मैं इस तरीके के वर्ड्स बोलती थी फॉरएवर के बारे में। मुझे लगता था कि नहीं ये काम थोड़ी चलते होते हैं, इससे थोड़ी पैसा आता होता है, ये थोड़ी कोई सपने पूरे कर देगा, ये थोड़ी कोई मुझे मर्सिडीज तक पहुंचा देगा। बट मुझे नहीं पता था जी, घूम फिर के किस्मत मेरी मजबूरी बना देगी फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स के अंदर आना। जब जून 2017 के अंदर क्या हुआ जी, जून 2017 के अंदर जब मैं ग्रेजुएशन मेरी पूरी हुई, मेरा जॉब की ज्वाइनिंग का टाइम था, उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मानवी अब ना सिर पे आ गई, अब तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उस वक्त क्या किया, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो मेरी फैमिली में ना एक्चुअली प्रोडक्ट्स की दोबारा से रिक्वायरमेंट हुई। मतलब कि जिनको शेयर किए थे प्रोडक्ट्स, वो और मांग रहे थे हमसे प्रोडक्ट्स। तो मैंने मोहित सर को फोन किया, मैं पानीपत बैठी थी, मैंने सर को फोन किया, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए। उन्होंने मुझे बोला मानवी हर महीने तेरी फैमिली में इतनी शेयरिंग करते हैं तेरी ताई जी, तू प्रोडक्ट्स ऐसा कर, तू अपनी आईडी लगा ले, तुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने कहा मुझे उससे क्या मतलब, वो तू देख ले, तुझे जो ठीक लगे, मेरे को प्रोडक्ट्स दिलवा दे। उन्होंने क्या किया, मेरी आईडी लगवा दी आरडीओ, और मुझे प्रोडक्ट्स डिलीवर करवा दिए। फॉरएवर फ्रीडम, एलोवेरा जेल, नेचर मिन, हीट लोशन, एमएसएम। फॉरएवर में आने से पहले इन चीजों के रिजल्ट्स ले चुकी हूँ मैं। जेली क्रीम, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए मेरी फैमिली के अंदर। नेक्टर के नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स आए हैं मुझे, नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स। मैंने खुद सिर्फ पर्सनल के कुछ चीजें ट्राई करी थी, लाइक मैंने एलो लिप्स ट्राई करी थी, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे, शैम्पू वगैरह। मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे, तो मेरी फैमिली को ऐसे लगता था कि बहुत अच्छी चीज है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी चीज है। बट कहीं ना कहीं उनको बिजनेस क्लियर नहीं था। उनको लगता था ये बिजनेस, इसमें कुछ खास नहीं चलेगा। सो मैंने क्या किया, मैंने उस चीज की, फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में समझा। और 20th ऑफ जून 2017 के अंदर मेरे को पहले मतलब काफी टाइम बाद विशाल सोडी सर से पर्सनली मिलने का मौका मिला। उस वक्त वो मैनेजर बन चुके थे, अपनी i20 कार ड्राइव कर रहे थे, और शायद मेरे को जितना याद आ रहा है उस वक्त जो मंथली इनकम थी वो उनकी 1,32,000 थी। टैक्स कटाने के बाद अप्रोक्सीमेटली अकाउंट में उनके 1,27,28,000 रुपीज आया था। और जब मैं उनको मिली, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, विशाल सोडी सर मतलब वो जो बताते हैं कि मैं अपनी कॉलेज में पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा था, वो बिल्कुल सही बताते हैं। वो मेरी क्लास में ही थे, मैंने आज तक उनसे कभी बात नहीं करी थी, बिकॉज मुझे होता था यार ये तो बैक बेंचर वाले लड़के हैं, मैं तो फ्रंट बेंच वाली लड़की हूँ, है ना। वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल सारी टीचर्स ऐसे बोलती थी कि विशाल तेरा तो कुछ नहीं बनेगा लाइफ में, लिटरली सच में वो चीज बोलती थी। जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते थे ना उसमें भी उनको मतलब टीचर्स ने ऐसे बोलना, उनके उनके बारे में ऐसे बोलना, उन्होंने क्लास में खड़ा करके 100-150 बच्चों की क्लास में उनको खड़ा करके बात बोलती थी कि विशाल तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं बनेगा, है ना। किसको पता था जी आज वो यहाँ पहुंचेंगे, इतना कुछ एक्सेसिव मतलब इतना ह्यूज कर जाएंगे अपनी लाइफ में। सो क्या होता है, हमेशा एक डीमोटिवेशन मिलती है हमें लाइफ में हर जगह से, जिस वजह से हमारा अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो मैंने जब उनको मिली इतने टाइम बाद, मैंने कहा यार ये तो मेरी क्लास वाला विशाल है। तो उन्होंने जब मुझे इनकम दिखाई, सारा कुछ दिखाया, मैं बिल्कुल कहते ना हिल गई, वर्ड है जी हिल गई, मैं तो सच में हिल गई थी। मैंने देखा, मैंने कहा यार 1.25 लाख रुपया, मैं उस वक्त 22 ईयर्स की थी, वो भी 22 ईयर्स की। मैंने 22 साल का लड़का
₹1.25 लाख कमा रहा है, मैं अभी 23,000 की 22,000 की नौकरी करने के लिए हैदराबाद शहर में जाऊंगी। इनका ऐसा क्या कर रहा है यार ये लड़का जो मैं नहीं कर रही। हार्डवर्क मैं करती हूँ, इस बंदे के पास, इसने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी, मैंने स्कूल में अच्छे नंबर लिए, मैंने हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे लिए, मेरा ग्रेजुएशन का जो टेस्ट होता है जो मास्टर्स के लिए मेरा वो भी क्लियर था, मेरे इतने अच्छे नंबर आए, मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो ये लड़का कर रहा है। ये ₹1.25 लाख कमा रहा है, मैं 25,000 भी नहीं कमा रही, ऐसा क्या कर रहा था ये बंदा। तो मैंने उनको पूछा यार मुझे बताओ अच्छे से, उस दिन उससे पहले मुझे फॉरएवर का कभी ये नहीं पता था कि मैं इस चीज को करूंगी या नहीं, बट वो 20 जून को एक मेरा माइंडसेट बना कि मुझे फॉरएवर के बारे में मैं इस चीज को जानना चाहती हूँ। कितनी बड़ी चीज है यार, ये ₹1.25 लाख आता है, मतलब ₹1 लाख अपने आप में 6 डिजिट, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स है। दिमाग घुमा देती है जी वो चीज, मेरा भी ऐसे ही हो गया था। मैंने कहा यार मुझे बताओ कैसे, उस वक्त तो मैंने सर तो पता नहीं था मुझे, मैंने बोला यार विशाल मुझे बताओ ये कैसी चीज पॉसिबल है। उन्होंने मुझे कार में, मेरे साथ और मेरे मैनेजर भी थे ईशान जी, उनके साथ उनका एक फ्रेंड भी था, हम लोग बैठे, सर ने हमारे को सारा मार्केटिंग प्लान एक कॉपी पे सारा समझाया, ये एसएससी सुपरवाइजर लेवल होता है, ये सुपरवाइजर वाला रहता है। मेरे को बस एक ही चीज समझ आई, मैंने कहा ₹1.25 लाख आने वाले 1-1.5 साल में मैं कमा सकती हूँ। कहते बिल्कुल कमा सकते हो, जब मैं कमा रहा हूँ आप भी कमा सकते हो अगर आप मेहनत कर सकते हो। मैंने कहा मेहनत तो मेरे से कुछ ही करा लो, मैं इतनी मेहनती हूँ। मैंने कहा मेरे को बस काम करना है, मेरे को पैसा कमाना है, मुझे लाइफ चाहिए ऐसी, मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगी। तो मैंने उनको ये बात बोली, मैंने बोला कि मुझे बताओ मैं कैसे कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे सारा मार्केटिंग प्लान दिखाया, ये एएस लेवल है, ये सुपरवाइजर लेवल है, सारा कुछ उन्होंने दिखाया। मेरी आंखें जाके टिकी जी एएस लेवल पे। मैंने कहा इसके बाद बिजनेस शुरू है। मैंने कहा ये प्रोडक्ट शेयर करना है, मैंने कहा मैं ऐसे कर दूंगी। मैंने कहा शेयर नहीं करे, मैंने कहा मैं अपने घर में ऐसा फेथ बना दूंगी ना घर वालों का प्रोडक्ट्स को। मुझे ना कहते हैं जी जॉब में जिस इंसान को अपने काम पे विश्वास होता है वो जॉब करता है, जिस इंसान को अपने ऊपर विश्वास होता है वो बिजनेस करता है। मुझे हमेशा से अपने ऊपर विश्वास था कि मेरे को कुछ भी काम दे दो मैं कर लूंगी, मुझे कुछ भी बोलो मैं कर लूंगी। 1 साल 2 साल 3, मुझे बस एक बार बता दो कि ये चीज पॉसिबल है, बस मैं कर लूंगी। मुझे एक बार आइडिया दे दो, मुझे एक बार रास्ता दिखा दो, मैं कर लूंगी। तो एक अंदर से एनर्जी थी, एक अंदर से एंथुसियाज्म था, एक करने की चाहत थी। कहते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो मेरी एक चाह बन चुकी थी, मुझे रास्ता दिखा दिया था सर ने। मैंने बोला एएस लेवल, मैंने कहा आप टेंशन ना लो, 1 हफ्ते के अंदर डन हो जाएगा। 20 को मुझे मिले और तकरीबन 28 जून 2017 के अंदर मैंने अपना लेवल कर लिया। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि मैं अपनी तरफ से करती असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। फैमिली ठीक है पॉजिटिव थी प्रोडक्ट्स को लेके, बट कहीं ना कहीं अगर मैं उनको बताती कि मैं बिजनेस के लिए सोच रही हूँ तो जूते अलग पड़ते घर से। सो मैं उनको वो भी नहीं बता पाई, बट मैंने दिमाग यूज किया। कहते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, करने की चाहत होनी चाहिए, रास्ते अपने आप बनते हैं। तो मेरी करने की चाहत काफी स्ट्रांग थी, वो इतनी स्ट्रांग थी मैं सोते हुए भी रात को ये सोचती थी कि मुझे अपना एएस करना है, मुझे अपना एएस करना है, कैसे होगा कैसे होगा। आई ऑलवेज लुक फॉर सोल्यूशन। मैंने रात को 2-2 बजे 3-3 बजे रिटेलिंग की, बिना ट्रेनिंग के लोगों से बातें करी कि एक बार मेरा प्रोडक्ट रिटेल हो जाए, प्रोडक्ट रिटेल हो जाए, मैं उसको बता दूं उसको बता दूं। मेरे को सिर्फ एक ही भूत था कि मुझे फॉरएवर करना है। मेरे दिमाग में वो ₹1,32,000 ऐसे छप गए थे। मैंने बैंक स्टेटमेंट देखी सर की, मैंने बोला मुझे सर बैंक स्टेटमेंट दिखाओ अपनी। मैंने वो बैंक स्टेटमेंट देखी, मुझे विश्वास हुआ कि नहीं भाई मानवी पैसा आ रहा है। सो मेरा एक विश्वास बन गया कि यस मैं फॉरएवर करूंगी। और कहा मैंने 25,000 से शुरू करना है, 23,000 से जॉब में शुरू करना है। मैंने कहा वो 23,000 की जॉब तो मैं अगले साल भी कर लूंगी, मेरे पास ऑफर लेटर है, मेरे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, मेरे पास सब कुछ है, मैं आज नहीं तो कल शुरू कर लूंगी। बट अगर मैंने आज इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, मैं लाइफ में अपनी किस्मत को धक्का मार दूंगी शायद। तो मैंने क्या किया, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। मैंने डिसीजन बनाया कि यस आई वांट टू ट्राई इट। मैंने मोहित सर को बोला कि मुझे कुछ भेजो समझने के लिए, सीखने के लिए काम। अब उस वक्त तो मैं पानीपत बैठी थी, तो उस वक्त तो ऑनलाइन का लोगों को ज्यादा पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ यूट्यूब की वीडियोस भेज दी मुझे, जो शायद मैं कहती हूँ कि कहते हैं उस वक्त भगवान की कोई कृपा होती है आपके ऊपर। जब भगवान की कोई कृपा होती है ना आपके ऊपर, वो आपको ना फर्शों से अर्शों पे पहुंचा देते। तो वो सिस्टम शुरू हो चुका था। मोहित सर ने, आई एम हाईली थैंकफुल, मैं बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ। उस दिन उन्होंने मुझे 1 जुलाई 2017 के अंदर मनदीप कंबोज सर की वीडियोस भेजी यूट्यूब की। वो दिन और आज का दिन है, मैं बार बार उन वीडियोस को देखती हूँ। और एवरी टाइम जब मैं बात भी कर रही हूँ, मेरे गूज बम्स खड़े हैं इस वक्त भी, मैं सर के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए सर इतना मैटर करते हैं जी। मैंने उनसे ऐसी ऐसी चीजें सीखी है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपनी फैमिली में भी पैसा भी देखा था। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी फैमिली के अंदर पैसा नहीं था, हमारे ऑलरेडी 1-2 बिजनेस है, जमीन वगैरह भी थी, मुझे पैसे का कोई वो नहीं था। नो डाउट पैसा जरूरी है, मैं हमेशा कुछ अपने पैरों पे बनना चाहती थी। वो जो पैसा था वो मेरे फादर का था, मैं कुछ अपने पैरों पे करना चाहती थी, एक लाइफस्टाइल अपने पैसे से लेना चाहती थी। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लोगों के अंदर देखी ना, अपने शहर में लोग महीने का 2-2 3-3 करोड़ कमा रहे हैं जी। मेरे शहर के अंदर 2-3 करोड़ बहुत आराम से कमा रहे हैं। कई ऐसे लोग भी है जो महीने का 10-12 करोड़ भी कमाते हैं। बट मैंने एक चीज देखी है, उनकी बीपी की गोलियां।
उनकी डिप्रेशन की गोलियां, उनके हार्ट अटैक्स देखे हैं मैंने, सबके स्टंट डले हुए हैं। हमारे सिटी के अंदर सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम्स है, हार्ट प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, सबसे ज्यादा जो चीजें मैंने यहाँ पे देखी है, न्यूरो के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हमारे शहर के अंदर, हार्ट के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स आप यहाँ पे सोच भी नहीं सकते मेरी सिटी के अंदर, मतलब हर 1 किलोमीटर के अंदर आपको 5 से 7 हॉस्पिटल्स मिलेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स। सो मैंने वो चीज देखी, मैंने कहा यार कहीं हेल्थ नहीं है, कहीं पे पीस ऑफ माइंड नहीं है, मुझे कोई ऐसा काम करना है जहां मुझे पीस ऑफ माइंड भी मिले और मुझे हेल्थ भी मिले। जब मैंने मनदीप सर की पहली बार वीडियो देखी, मैंने सर के फेस पे वो एक सुकून देखा, वो एक रिलैक्सेशन देखी, मैंने कहा लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं बट ये सुकून नहीं कमा पाते। तो मैंने जब सर के फेस पे देखा, मैंने कहा मुझे ऐसा बनना है। एक कहते हैं ना, इंसान किसी को देख के कहता है कि आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। मैंने जब मनदीप सर को पहली बार देखा, मेरे दिमाग में ये चीज बैठी, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। मुझे इस इंसान जैसा बनना है, जो मेंटली भी स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग है, पीस ऑफ माइंड भी है, हैप्पी भी है और पैसा भी है, सब कुछ है। मैंने कहा ये इंसान कंप्लीट पैकेज है, मैं इसके जैसा बनना चाहती हूँ। सो मैं बार बार सर को सुनती थी, मैं अपनी मदर को भी सुनाती थी, मैंने कहा सुनो मनदीप सर क्या बातें कर रहे हैं। जो वो वर्ड्स बोलते थे ना कि adversity caused some men to break and others to break records, वो चीज मेरे लिए आज भी एक मोटिवेशन लाइन है। जब कुछ चीजें वर्कआउट नहीं करती बिजनेस में, लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, तो मैं एक ही अपने माइंड को कमांड देती हूँ, मानवी, एडवर्सिटी कॉज सम मेन टू ब्रेक एंड अदर्स टू ब्रेक रिकॉर्ड्स। बुरे हालात में या तो कई लोग टूट जाते हैं या रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और हमने रिकॉर्ड तोड़ने हैं मानवी। अगर तेरी लाइफ में फॉरएवर आई है तो ऐसी छोटी मोटी रीजन के करके नहीं आई, तूने शायद कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तभी तेरी लाइफ में फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स आई है। सो मैंने क्या किया जी, वो भगवान का नाम लिया, बस मैंने 10 दिन मनदीप सर को लगातार सुना, यूट्यूब पे अच्छे से समझा। मेरा एक डिसीजन बन गया 10 दिन के अंदर का कि यस, मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को एज अ करियर की तरीके से करना है। उसके बाद क्या हुआ जी, मैंने अपनी फैमिली को शेयर किया जब कि मुझे फॉरएवर करनी है। क्या लगता है जी, सपोर्ट किया होगा? आप में से काफी लोग मैसेजेस भी करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी, मेरी इवन टीम भी, वो लोग कहते हैं कि मैम फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही। आपको क्या लगता है जी, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी, है ना, बिजनेस फैमिली से हूँ, सब कुछ बढ़िया है, मार्क्स अच्छे आते हैं, पढ़ाई में अच्छी हूँ। जब मैंने बोला होगा कि जी मैंने फॉरएवर कंपनी करनी है, तो उन्होंने मुझे क्या बोला होगा? लो बेटा जाओ आप करो, ये लो हमारी तरफ से 2cc के लिए पैसे भी ले जाओ, करो। लगता है आपको ऐसा बोला होगा उन्होंने? ऑब्वियसली नॉट। उन्होंने क्या बोला मुझे? उन्होंने बोला ये फालतू के काम ना चलते नहीं होते, और दिमाग से ये भूत उतार दो ये कामों को। मैंने बोला जी मुझे 1 साल तो करना है, 1 साल तो मैं करके रहूंगी, जिद्दी मैं भी बहुत हूँ। मैंने कहा मैं 1 साल तो काम करके देखूंगी एक बार, 1 साल इस चीज को मैं अच्छे से देना चाहती हूँ। और वो 1 साल मतलब 1 साल होगा ना, मैं इधर देखूंगी ना मैं इधर देखूंगी, सिर्फ फॉरएवर करके सामने देखूंगी। कि मतलब मैं मेहनत करना चाहती हूँ, 1 साल देना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि अगर ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी काम कर गई। मैंने कहा 23,000 जो जॉब में ले रही हूँ, 23,000 को भी अगर मैं क्रॉस कर गई ना 1 साल, मैंने कहा मैं फॉरएवर को बड़ा मान लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं जॉब जो मुझे मिली थी 23,000, वो मुझे 14-15 साल, मैंने आप ये लगा लो 14 साल बच्चा स्कूल में पढ़ता है और 4 साल मेरी डिग्री के, मैंने 18 साल पढ़ाई करी, तो मेरी वैल्यू मार्केट में क्या लगी थी? 23,000। मेरे को आज बहुत फील होता है क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझे कुछ अच्छी दिखा नहीं, मार्केट में मिला नहीं। हो सकता है आप में से काफी लोग काफी अच्छे लेवल पे जॉब करोगे, विच इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छी चीज है, आपकी खुद की अचीवमेंट है वो लाइफ में, अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि हाँ, मेरे लिए वो चीज जैसे काम करी, मैं एक स्टोरी की तरह शेयर कर रही हूँ आपको। मैंने उनको बोला मुझे 1 साल दे दो, अगर मेरा 1 साल में कुछ नहीं बना, कहते अगर मैं 1 साल में कुछ नहीं बना तो, मैंने कहा जो आप बोलोगे वो मैं करूंगी। कह रहे देख ले, सोच ले। मैंने कहा सोच लिया। उन्होंने कहा देख ले, अगर हम तेरे को मास्टर्स बोलेंगे तुझे मास्टर्स करनी पड़ेगी, हम बाहर के देश में जाने को बोलेंगे तो तुझे वो करना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए सबसे बड़ी डरावनी चीज क्या होती है जी? अगर हम तेरी शादी भी कर देंगे। वहां से तो मेरे को इतना डर बैठ गया, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं, मुझे अपने आप को 1 साल में बहुत प्रूव करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है मुझे, ताकि मेरी फैमिली एटलीस्ट मुझे उनको वापस देख के ये ना बोलना पड़े कि मैं नहीं कर पाई। तो मेरी मेरी इवन मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि देख ले पछताएगी, 1 साल वेस्ट करने जा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, वेस्ट नहीं करूंगी, जरूर एक्सपीरियंसेस लेके आऊंगी, लर्निंग्स लेके आऊंगी, कुछ ना कुछ सीख के ही आऊंगी, अपने अंदर चेंजेस लेके आऊंगी। मैं जहां गई हूँ जिंदगी में कुछ सीख के आई, मैंने कहा यहाँ भी सीख के आऊंगी, टेंशन ना लो। मैंने क्या किया, मैंने फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स को 11 जुलाई 2017 के अंदर फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट किया और ट्रेनिंग्स लगाना शुरू किया, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग्स लगाई, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। और 3-4 1-2 दिन ही हुए थे मुझे सिर्फ मोहाली आरडीओ ट्रेनिंग लगाते हुए। 2 दिन के बाद 12 जुलाई 13 जुलाई को ट्रेनिंग्स ही बंद हो गई क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ रहने लग गई थी। मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया। मैंने सोचा कि यार अब
मतलब क्या किया जाए, ऐसा है ना, ट्रेनिंग्स भी बंद होगी। वहां से स्टार्ट हुआ था जी पर्सनल ऑफिस का दौर, पर्सनल ऑफिस बनना शुरू हुआ। मैं फिर एक दिन मेरे को पता लगा कि मेरे को मोहित सर ने बताया कि मानवी ऐसे ऐसे हमारे सीनियर्स ना हमारे लिए ऑफिस खोल रहे हैं। 24 ऑफ जुलाई 2017 के अंदर ओंकार सर, विशाल सोडी सर, ये लोग सब हमारे लिए ऑफिस खोल रहे थे। बहुत प्राउड मोमेंट था कि इतना बड़ा, इतना सारा पैसा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग हमारे लिए। तो मेरे को क्या था, मैंने कहा जब वो ऑफिस बनेगा ना तो उस ऑफिस के अंदर डेफिनेटली मैं अपनी टीम, अपने साथ बंदे लेके जाऊंगी, अपनी एक टीम बनाऊंगी अच्छी सी, उनको बिठाऊंगी उन ट्रेनिंग्स के अंदर, तो वो कितना रेडी हो जाएंगे मेंटली। सो मैंने क्या किया जी, तकरीबन 12-13 जून को मेरे को पता लग गया आरडीओ की ट्रेनिंग बंद हो चुकी है। 13 जून से लेके 23 जून के बीच, जुलाई सॉरी 23 जुलाई 13 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच में मैंने हर जगह मोहाली के अंदर, क्या मुझे कहीं पे भी मौका मिलता था मैं हर जगह मीटिंग्स करने लगी। मैं 1-to-1 लोगों को मिलने लगी, मैं कहीं बैठ के प्रेजेंटेशन करती थी। मेरे को इतना ज्यादा सपोर्ट मिला उस वक्त मोहित सर की तरफ से, इतना ज्यादा उन्होंने मेरे को हर जगह बैठ के, कहीं पे भी कोई जगह मिल जाती थी, पार्क में कहीं पे, उन्होंने बैठ बैठ के मुझे समझाया, मानवीय प्रिंसिपल ट्रेनिंग होती है, इन्विटेशन ऐसे लगाते, एक एक चीज उन्होंने मुझे डीप में सिखाई। मैंने लिस्ट बनाई, सारा कुछ प्रेजेंटेशन करना सिखाया। KFC क्या, CCD क्या, हमने सीढ़ियों में बैठ के, मतलब जैसे मार्केट होती है एक बहुत बड़ी, मार्केट में कोई शोरूम होता है, शोरूम की रात को सीढ़ियों के बाहर बैठ के, क्योंकि वहां से लाइट आ रही होती थी, वहां बैठ के हमने प्रेजेंटेशन करनी, हमने बिजनेस दिखाना। मैंने अपने कॉलेज के अंदर इवेंट्स कराना शुरू कर दिया, अपने घर होम मीटिंग्स करानी शुरू कर दी। वहां से एक मेरा बिजनेस स्टार्टअप हो गया, मुझे मजा आने लग गया काम करने में। कई लोग आए, कई लोग गए, कई लोग ने नहीं समझा इस कंसेप्ट को, कई लोगों ने बोला मानवी हमने भी ऐसी कंपनीज करके छोड़ दिया, तू फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन मेरा डिसीजन स्ट्रांग था जी, ना मैंने इधर सुना ना मैंने इधर सुना। मैंने कहा मैं किसी को सुनने की जगह मैं अपना खुद चीजें बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ खुद डिजाइन करना चाहती हूँ। अभी पिछले दिन मैंने प्रिया पठानिया मैम की ट्रेनिंग लगाई थी, उसके अंदर वो बता रहे थे, कहते कि लड़कियों को ना अक्सर जिंदगी में बोला जाता है कि अगर उनको अच्छा घर मिल जाए तो कहते हैं ये लड़की की किस्मत, अगर लड़की को शादी करने के बाद कुछ अच्छा घर नहीं मिलता तो कहते हैं वो तेरी किस्मत है ना। मैं अपनी मदर से भी बात करती हूँ इस, मतलब कभी मेरी मदर बताती है किसी के बारे में तो कहते बेटा वो तो अपनी किस्मत लेके आई है ना, लड़कियां तो अपनी किस्मत लेके आई है, अगला घर कैसा होगा कैसा नहीं। तो मेरे को एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, कहते कि अगर हमें आप बार बार बोलते हो ना कि तू तो अपनी किस्मत लेके आई है, वो तो तेरी किस्मत, तो हम अपनी किस्मत खुद ही लिख लेंगे फिर, है ना। तो मेरे को भी कोई इतनी अच्छी अंदर से चीज मिली ना कि मैं अपनी किस्मत खुद ही लिख लूंगी, मैं किसी को, लोगों को नहीं डिसाइड करने दूंगी मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी केपेबल हूँ, मुझे वो बनाने वाला भगवान है, उसने वन ऑफ द बेस्ट चीज इंसान बनाया, मुझे बनाया, तो मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख लूंगी। मुझे लोगों की जरूरत नहीं है कोई मुझे बोले मानवी ये चीज करो, मानवी ये चीज ना करो, है ना। अगर आप एक सिंपल सी बात बताओ, कईयों को फ्रेंड्स, कईयों की फैमिली बोलती है कि ऐसे करो लाइफ में, फॉरएवर मत करो। आपके फ्रेंड्स आपको बोलते होंगे यार कौन से कामों में लगा हुआ है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है ना। मैं एक चीज सोचती हूँ कि अगर कोई मुझे सिखाएगा कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना और क्या नहीं, तो फिर मैं अपनी लाइफ कब जीऊंगी। देखा जाए तो वो इंसान तो मेरी लाइफ भी जी रहा है और अपनी लाइफ भी जी रहा है, मुझे बता रहा है मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर वो इंसान मेरी लाइफ कंट्रोल करेगा तो मैं अपनी लाइफ कब कंट्रोल करूंगी। वो इंसान तो दो दो जिंदगियां जी रहा और मुझे तो एक जिंदगी जीने का भी मौका नहीं मिला। सो मेरी लाइफ होनी चाहिए, मेरे डिसीजन होने चाहिए। कल को अगर मैं अपने लास्ट मोमेंट्स में भी हूँ, अपनी लाइफ के आखिरी सांसों में भी हूँ, तो मैं एक चीज बोलूं कि मुझे जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने हर चीज करी, मैंने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी, मैंने कोई काम नहीं छोड़ा, मैंने कोई अपनी चाहते नहीं छोड़ी। मैं कुछ करना चाहती थी, मैं उस चीज के लिए गई, मैं उसमें फेल हुई पास हुई वो अलग बात है, बट मैंने वो चीज करी। देयर विल बी नो रिग्रेट्स, लाइफ में कभी रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए जी। तो मैं अपनी लाइफ में कभी किसी चीज का कोई रिग्रेट नहीं करती, मेरा दिल जो करता मैं वो करती हूँ। मैंने कहा यार कभी रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए। सो मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, मैंने वहां पे स्ट्रगल करना, मीटिंग्स करना शुरू किया। मैंने मनदीप सर को भी मिली एक बार, ऑफिस की इनॉग्रेशन में आए थे सर, तो वहां से मुझे क्लैरिटी होने लगी, ट्रेनिंग्स मिली हमें। एंड 4 मंथ्स के अंदर मेरा सुपरवाइजर हुआ, 7 मंथ्स में असिस्टेंट मैनेजर, और 8 मंथ्स के अंदर फरवरी 2018 के अंदर मेरा मैनेजर लेवल डन हो गया। जिसके बाद एक जो इनकम थी मुझे 55-60,000 रुपीज स्टेबल इनकम मुझे आने लगी थी, एंड इट वॉज वेरी गुड इनकम, क्योंकि जॉब के अंदर मुझे 23,000 मिल रहे थे। एंड फॉरएवर लिविंग की तरफ से मुझे 8 मंथ्स के अंदर, जो मेरा 8 मंथ्स के बाद पे आउट आया था, दैट वॉज 55,000 अप्रोक्सीमेटली। आप ये लगा लो डबल से भी ज्यादा है। तो मेरे कान ऐसे खड़े हो गए, मैंने अपनी फैमिली को दिखाया, मेरी फैमिली कहती है ये 1-2 बार ही आएगा, देख लियो, तो अगले महीने नहीं आएगा। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। अगले महीने फिर आया जी कितना, 63,000। मैंने कहा देख लो, कहते इससे अगले महीने नहीं आएगा। अगले महीने फिर आया 62,000। मैंने कहा देख लो, कह रहे अच्छा इतना पैसा दे देती है ये हर महीने कंपनी। मैंने कहा आपको क्या पता मैं इस चीज के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। फिर 1 साल हुआ जी, और एक आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ। 1 साल के बाद जो मंथली इनकम हो गई थी मेरी, वो ये थी जी,
1 ईयर के बाद जो मेरी मंथली इनकम थी, आप चेक कर सकते हो, मानवी बरेजा मेरी FLP ID, जून 2018 मंथ का जो मेरा पे आउट था वो 1,06,927.14 पैसा को क्रॉस कर चुका था। और इसके बाद मुझे चीजें क्लियर होने लग गई कि यस फॉरएवर कुछ बड़ी चीज है। एक 6 फिगर इनकम बंदा सारी उम्र सोचता रह जाता है जी, कमा नहीं पाता, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर वो चीज पॉसिबल है, राइट। सो यहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला, एक बूस्टअप मिला। मैंने अपनी फैमिली को बोला, मैंने कहा 1 साल हो गया जी, है ना, अब बताओ क्या करूं। उन्होंने बोला देख ले तेरी मर्जी है ना। उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया। मैंने कहा बताओ 1 लाख रुपए आ रहा है, छोड़ दूं क्या फॉरएवर। आपको क्या लगता है क्या बोला होगा। मेरे फादर बहुत मोटिवेट हो गए थे। मेरे फादर कहते बेटा मुझे पता है मैं महीने का 60, 70, 80 हजार रुपया कैसे कमाता हूँ बिजनेस के अंदर, और मुझे 23, 24 साल हो गए यहाँ तक पहुंचते हुए, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि तू इतनी जल्दी उम्र में इस चीज तक पहुंच गई। और मेरे लिए वो और बड़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया, उनकी दिखाई रास्ता है, उनकी सिखाई चीजें हैं जो मैं आज इन चीजों को ले रही हूँ, और मतलब काफी इंजॉय कर रही हूँ इन चीजों को। सो मैंने उसके बाद धीरे धीरे और चीजें करी, मेहनत करी, टीम बनाई, टीम के अंदर मैनेजर्स बने। जो सितंबर 2018 का पे आउट था वो भी आई थिंक मेरे पास यस यही पड़ा मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो सितंबर 2018 का मेरा पे आउट था वो कितना था जी, 2,17,552.67 पैसा। और इसी मंथ के अंदर मैंने अपनी फैमिली को, अपने फादर साहब को गाड़ी भी गिफ्ट करी थी। मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो की चीज की, हाँ मेरे फादर ने मेरे को बताया कि हमारी फैमिली में ना किसी के पास भी ना सनरूफ वाली कार नहीं है। मैं पहली अपनी फैमिली के अंदर सनरूफ वाली कार लेके आई हूँ, और मेरे फादर को इतना अच्छा लगता है। जब भी मेरे फादर मेरी गाड़ी ड्राइव कर होता है, उनको आज तक नहीं वो सनरूफ ऑन करनी आई। मैं जब भी बैठती हूँ मैं बताती हूँ पापा ऐसे खुलती है ये, मैं सिखाती हूँ, मैं पापा देखो इसको ऐसे खोलना है, फिर ऐसे बटन दबाना है। अरे कोई नहीं तू बैठी है ना, तू चल खोले। उनको अच्छा लगता है वो चीज, क्योंकि मतलब उनको वो एंजॉय करते हैं उस चीज को, वो हैप्पी फील करते हैं कि मेरी बेटी लेके आई है ये चीज। सो आई थिंक आप में से भी काफी लोग होंगे जो वो फीलिंग लेना चाहते हैं, जो उन चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे 1.5 साल हुआ था इस बिजनेस के अंदर, और जो मेरी मंथली इनकम 1.5 साल बाद जनवरी 2019 की थी वो 2,74,000 थी। मतलब काफी सब कुछ बढ़िया है इस बिजनेस के अंदर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं ये बिजनेस नहीं करूंगी तो मैं ये बिजनेस क्या, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी शायद। मतलब मैं फॉरएवर के लिए ही बनी हूँ, और मैं फॉरएवर ही कर सकती हूँ, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। मेरे को मेरे काम मतलब का काम फॉरएवर है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे बोलना है मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक्सप्रेस करना है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बातें करना अच्छा लगता है मुझे, नई चीजें सीखना अच्छा लगता है मुझे, प्रोडक्ट्स ट्राई करना मुझे बहुत पसंद है, नई नई चीजें ट्राई करना। तो वो सब है फॉरएवर के अंदर जो मुझे पसंद है, राइट। सो सबसे बड़ी चीज, ये चीजें मिली कैसे, आपने जो सभी अचीवमेंट्स देखी, चीजें मिली कैसे जी। एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको हम कहते हैं चेंज किया मैंने अपने आप को। सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। जिस तरीके की सोच हम रखते हैं, छोटी सोच नहीं रखनी, बड़ी सोच रखनी है। फॉरएवर के अंदर आए हो आप, फॉरएवर जिसका अपने आप में मतलब है, फॉरएवर हैज नो लिमिट्स, फॉरएवर मीन्स नो लिमिट्स। तो आपका माइंडसेट भी बहुत बड़ा होना चाहिए, आपकी सोचने की पावर बहुत बड़ी होनी चाहिए, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए उस चीज की, राइट। सो सबसे पहली चीज ये करनी है आपने। दूसरी चीज, आपके बातचीत करने में काफी चेंज होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। तीसरी चीज, आपने डरना नहीं है बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस से बात करनी है, लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। चौथी चीज वो क्या है जी, आपने मुश्किलों से घबरा के गिव अप नहीं करना, ये बहुत जरूरी है जी। बहुत मुश्किलें आएंगी इस बिजनेस के अंदर, जितना बड़ा लेवल होता है उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, जितना बड़ा लेवल होता है उतने ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। आपको लगता है कि मैनेजर इंसान बन जाता है उसको चैलेंज नहीं आते, सीनियर मैनेजर बन जाता है उसको क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती बिजनेस में, सोअरिंग मैनेजर बन जाता है क्या उसको प्रॉब्लम्स नहीं आती। मैं कभी कभी सोचती हूँ कार सर की इतनी टीम है, विशाल सोडी सर की इतनी टीम है, कितना कुछ मैनेज करते होंगे ये लोग, कितनी बड़ी टीम है ना। तो हर किसी के लेवल पे, हर किसी के लेवल के चैलेंजेस हैं, बट अगर माइंडसेट स्ट्रांग रखो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, और उस भगवान से जुड़े रहो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप चीजों से फाइट करना, चीजों से लड़ना सीख जाते हो। बिकॉज मनदीप सर की ट्रेनिंग में मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी थी, बहुत अच्छी, मेरी लाइफ में बहुत काम आती है, मुझे बहुत काम आती है वो चीज, कि जिंदगी अपने आप में संघर्ष है, लाइफ इज अ वॉर। मतलब आप कभी सोचोगे ना कि यार आज फिर चैलेंज आ गया, कब मेरी लाइफ में मतलब ऐसे होगा वैसे होगा, लाइफ अपने आप एक चैलेंज है। जिंदगी, लाइफ इज अ वॉर, इट डजंट मैटर यू विन और लूज until and unless you don't stop fighting। मैटर नहीं करता जी, इस जिंदगी की लड़ाई में आपने जीतना या हारना कुछ नहीं है,
बस आपने लड़ते रहना है जिंदगी में। ये मैंने मनदीप सर की ट्रेनिंग से सीखी है बात, इतनी अच्छी बात सिखाई है। मतलब मेरी लाइफ की जो एक्चुअली जिंदगी जीने का तरीका है वो मुझे मनदीप सर की ट्रेनिंग से, ओंकार सर की ट्रेनिंग से मिला है। मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी है ना, मतलब मेरे खुद के सोचने के तरीके में, माइंड सेट में, मेरे एटीट्यूड में, पर्सनालिटी में बहुत बड़े बड़े बिग बिग चेंजेस आए हैं। ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव माइंड सेट रखना, चीजों में पॉजिटिव तरीके से सोचना, मतलब हर चीज मेरे को वहाँ ट्रेनिंग से सीखने को मिली है। सो मुझे ऐसा लगता है फॉरएवर ने मुझे एक नया जन्म दे दिया, फॉरएवर ने मुझे एक न्यू लाइफ दे दी है, फॉरएवर ने मुझे एक ऐसी लाइफ दे दी है जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी लाइफ ऐसी हो पाएगी, मैं इस तरीके की इंसान बन पाऊंगी, एक अच्छा इंसान बन पाऊंगी। फॉरएवर ने मुझे वो चीज बना दी है जी। मैंने मतलब बहुत बहुत सारी और चीजें सीखी है। मेरा मेरा पूरा रूम में कहीं कोट्स, कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं मेरे वॉलपेपर में मैंने कोई चीज लगाई हुई है। मैं काफी चीजें मतलब मनदीप सर की ट्रेनिंग से बनाती रहती हूँ, कोट्स लिखती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, अपने रूम में लगाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है चीजें, राइट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली ट्रेनिंग। अभी तक मैंने ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट करी थी, अभी तक मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रही थी, और मेरे पास अभी भी बहुत सारा कुछ पड़ा है जिसके बारे में मैं बोल सकती हूँ, अपनी जर्नी के बारे में बता सकती हूँ, बट शायद फिर हमारा फोकस हिल जाएगा जिस चीज की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो हमने बेसिकली ट्रेनिंग करनी है प्रोडक्ट्स की। वाई फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। इस बिजनेस के अंदर लोग आते हैं, सोचते हैं मैम हम तो बहुत अच्छी सेल्स कर लेते हैं, हम तो उसको भी प्रोडक्ट बता देंगे, उसको भी बेच देंगे, उसको भी बेच देंगे। दिस इज नॉट अ सेलिंग बिजनेस। अगर आप उस चीज को सोच के आ रहे हो कि मैं सेल करने आया हूँ यहाँ पे, आप सेल करने नहीं आए जी, आप सिंपल सी चीज करने आए हो, आप यूज करने आए हो और रिकमेंड करने आए हो। अभी लेटेस्ट मूवी आई थी जी सुशांत सिंह राजपूत की, दिल बेचारा, साथ के साथ कितने लोगों ने इंडिया में देखी, राइट। लोगों ने देखी और साथ साथ स्टेटस डाल दिया हैशटैग दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत। उनको देख के एक और बंदे को याद आया, यार मैंने तो ये मूवी नहीं देखी, उसने भी साथ के साथ हॉटस्टार पे वो मूवी देखी, राइट। तो सबसे पहले बंदे ने खुद देखी, तभी उसकी रिकमेंडेशन डाली, तभी उसके स्टेटस पे देख के और कितने लोगों ने देखी। पर सबसे पहले क्या किया, खुद देखी। उसी तरीके से हम फॉरएवर के अंदर आए हैं, हमें खुद अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं है। अब आप सोच के देखो, जब तक अपने बिजनेस के अंदर, अपनी दुकान के अंदर आपको पता है जी ये मेरा प्रोडक्ट है और ये ठीक है, आप ऐसे सोचोगे कि हाँ ठीक प्रोडक्ट है, जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि भाई जो मैं एलोवेरा बना रहा हूँ ना, जो मैं एलोवेरा मतलब मेरी कंपनी मुझे बना के दे रही है, जिस एलोवेरा का बिजनेस मैं कर रहा हूँ ये पूरी दुनिया की बेस्ट एलोवेरा, जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा ना, आप इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को आप कभी आगे नहीं ले जा पाओगे। आप रियली अगर जानना चाहते हो ना इस बिजनेस को बढ़ाने का, इस बिजनेस को आगे स्पीड से चलाने का राज क्या है, वो एक ही राज है जी, वो क्या है, यूज मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। जितने ज्यादा आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आपकी टीम को वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपके क्लाइंट्स को आपका वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, और उनको पता लगेगा कि नहीं हमारा लीडर जो बात बोलता है वो करता है। कि अगर हमारा लीडर हमें बोल रहा है कि आप प्रोडक्ट ट्राई करो, तो ऐसा नहीं कि ये खुद नहीं ट्राई कर रहा, ये खुद भी ट्राई करता है वो प्रोडक्ट्स, तभी इसका विश्वास स्ट्रॉन्ग है ना। चाहे वो आई क्रीम है, चाहे वो एक्सफोलिएटर है, चाहे वो नेक्टर है, चाहे वो रॉयल जेली है, चाहे वो हनी है, चाहे वो सी प्लस है, चाहे वो प्रोबी है, चाहे वो आरजी प्लस है, एक एक प्रोडक्ट आपने खुद ट्राई करो। एक एक ना सही, जितने हो सके मैक्सिमम ट्राई और बेस्ट, ट्राई और मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा अपने फर्स्ट लेवल के अंदर 2cc के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खुद ट्राई करो। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं फॉरएवर के अंदर जब 2cc कर लिया तो उसके बाद मेरा जो मंथली चेक एवरी मंथ आता था ना, उसमें से मैं हमेशा 2 या 3 न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करती थी। कभी जेंटलमैन ब्राइट, कभी स्क्रब ट्राई कर रही हूँ, कभी हैंड सोप, कभी येलो लिप्स, जो मेरे 2cc टाइम प्रोडक्ट्स रह गए थे मैं ट्राई करती रहती थी। क्योंकि मुझे क्या था, मैंने कहा यार मुझे ये प्रोडक्ट भी ट्राई करना है, मुझे ये भी देखना है, इसकी स्किन पे क्या बेनिफिट्स है, इसके हेयर पे क्या बेनिफिट्स है। हर महीने मेरी सेल लगती थी, मैं एएस लेवल पे थी, कुछ ऐसा नहीं था, मैं हर महीने शैम्पू लेती थी अपने लिए, खुद यूज करती थी। ये नहीं कि एक बार सीसी करने दे तो मैंने बस एक ही बार प्रोडक्ट्स लिए, ऐसा नहीं था जी। मैं खुद ट्राई कर रही थी क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स जेन्युइनली दिल से बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं इन प्रोडक्ट्स के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, एक दिन भी नहीं। मैं हनी के बिना नहीं रह सकती, मैं नेक्टर के बिना, मैं प्रोबायोटिक के बिना, मतलब प्रोबी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे डेली चाहिए इम्यू ब्लेंड सी प्लस, मुझे डेली चाहिए ये चीजें। मेरी लाइफ के अंदर फॉरएवर आ चुकी है। अब मैं चाह के भी इन चीजों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकती, क्योंकि मुझे पता है इन चीजों ने मुझे कितना हेल्प किया है, हेल्थ वाइज। मैं हॉस्टल के अंदर रहती थी, मैंने 4 साल हॉस्टल का खाना खाया, आपको पता होगा हॉस्टल का खाना कैसा होता है। बाहर रहती थी घर से, मुझे पता है जी मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना अपसेट था, मेरा फेस का कलर डिसकलरेशन था, कहीं पे डार्क स्किन थी, कहीं पे लाइट स्किन थी। अब मैं अपनी स्किन को देखती हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील होता है, इतना अच्छा फील होता है, बिकॉज आई नो आई लुक गुड। मुझे पता है कि मैं अच्छी चीजें खा रही हूँ, अपनी बॉडी के अंदर अच्छी चीजें डाल रही हूँ, मेरी बॉडी अंदर से भी फिट है और मैं ब्यूटीफुल भी दिख रही हूँ। मुझे पता है वो चीज कि मेरी गुड स्किन है ना। ब्यूटीफुल मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए यार,
कोई रंग वाली बात नहीं होती, कोई कैसा है कोई कैसा है, बस एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि यस आई एम ब्यूटीफुल, मैं कुछ अच्छा खा रहा हूँ, मुझे अंदर से फिट फील हो रहा है, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, आई लुक ब्यूटीफुल। तो प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में फॉर एवर लिविंग से पहले मेरी लाइफ में प्रोडक्ट्स आता है, तो प्रोडक्ट्स फॉर एवर लिविंग होना चाहिए मेरी लाइफ में, क्योंकि प्रोडक्ट्स का ज्यादा बड़ा रोल है। वहीं से मैं पॉजिटिव हुई थी, वहीं से फॉर एवर की शुरुआत हुई थी, वहीं से मेरी फैमिली को क्लियर हुआ कि वाई फॉर एवर इज गुड फॉर हर, क्यों फॉर एवर इसके लिए अच्छी है। आज भी अभी शाम को मैं भी मीटिंग ही कर रही थी दोपहर को, एक तो मेरी मदर अपना बाहर काम कर रहे थे घर में, तो उनका एकदम उन्होंने मेरा डोर नॉक किया, मैंने कहा हाँ जी, कहते आरजी का एक पाउच दे दियो मेरे, मैंने उनको हमेशा किचन में रख के देती हूँ पाउचेज में 10-12, मैंने कहा ये लो आप अपनी सप्लाई 10-12 दिन की, आपको जब जब मन करे पापा को आप लेते रहो। तो अभी उन्होंने मेरा डोर नॉक किया कि मुझे आरजी का पाउच दे दे, मुझे घबराहट हो रही है, वो गर्मी का मौसम थोड़ा ऐसा घबराहट हो रही है। तो मतलब मेरी फैमिली को वैसे लगता है कि कोई भी चीज है, कुछ भी है ना, प्रोडक्ट खा लो बस आपको बढ़िया हो जाओगे आप, मतलब प्रोडक्ट लाइफ में होने चाहिए। सो अब फैमिली को खुद रियलाइज हो गई है वो चीजें विद टाइम, एकदम नहीं आई वो चीज, विद टाइम, टाइम लगा उन चीजों को, राइट। सो मैं अब आपके साथ आई एम गोइंग टू शेयर यू, मैं आपको कुछ चीजें शेयर करूंगी। मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज थोड़ी सी बेसिक बेसिक बताऊंगी, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं ट्रेनिंग करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा डीप में ट्रेनिंग होगी तो कहीं ना कहीं आप बोर हो जाओगे, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई लेक्चर में बैठे हैं। मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी, मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी हम मजेदार वाली ट्रेनिंग करेंगे। सो पहली चीज क्या लिखी है, बी एक्टिव, बी हेल्दी, बी हैप्पी। आपकी अंदर से बॉडी कब हैप्पी होगी, जब आप हेल्दी होगे, और हेल्दी एंड एक्टिव कब होगे, जब आप हेल्थ का ध्यान रखोगे। क्योंकि इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर योर वेलनेस, यू विल बी फोर्स्ड टू मेक टाइम फॉर योर इलनेस। अगर आप आज वेलनेस में अपनी टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं दोगे, अपनी बॉडी को अच्छी चीजें नहीं दोगे, तो आपको 30 साल की, कहते हैं जी, अगर एक इंसान 30 साल से पहले अपने बॉडी के अंदर अच्छी चीजें खाए, अच्छी चीजें डाले, तो 30 साल के बाद उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि उसकी बॉडी कमजोर होगी या नहीं, है ना। आप ये देखो 30 ईयर्स से पहले अगर आपकी लाइफ में, जो लोग इस सेशन को भी देख रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स आ चुकी है 30 से पहले, सो यू आर वेरी लकी, आपके पास अभी भी कुछ साल पड़े हैं। मेरी लाइफ में 22 साल की उम्र में फॉरएवर आई, मैंने 22 साल टॉक्सिन्स वाला, पेस्टिसाइड वाला खाना खाया, लेकिन बचे हुए 8 साल जो मेरी लाइफ के 30 तक है, कम से कम 30 ईयर्स तक मेरे को अपनी, मतलब अपनी बॉडी को ऐसा बूस्टअप करना है कि 31 से लेके 60-70 जितना भी मैंने जीना, मैं एकदम बेस्ट लाइफ जीऊं, बहुत हेल्दी, बहुत फिट लाइफ जीऊं, कि जब मैं 45 साल की भी हूं तो मुझे कोई ये ना कहते 45 साल की लगती है, मुझे क्या बोले ये तो 25 की लगती है, यंग लगती है ना। आप सब भी चाहते होगे ना ये चीज, हम लगे ऐसे, हमारे पेरेंट्स लगे ऐसे। सो आज टाइम लगाएं, आज एफर्ट्स लगाएं अपनी वेलनेस पे, ताकि कल को आपको इलनेस की तरफ ना जाना पड़े, तब कल को आपको डॉक्टर्स को ना देखना पड़े। आपको पता है कि इतना बुरा हाल हुआ हॉस्पिटल्स में आजकल, मतलब लिटरली बता रही हूँ मैं, मेरी फैमिली के अंदर कोई नोन है, हरियाणा में रोहतक साइड रहते हैं, और उनकी फैमिली के अंदर बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी फैमिली के अंदर, मतलब थोड़ी दूर की रिश्तेदारी है, 4 लोगों को कोरोना आया है, 4 लोगों को एक ही फैमिली के अंदर। अच्छा, जो दादी थे सबसे बड़े, वो तो बीमार रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी तो आप समझ ही गए होंगे। जो अंकल थे हेड ऑफ द फैमिली, उनको कोरोना है, एंड ही इज वेरी सीरियस, ही इज ऑन लास्ट स्टेज, वो अपनी लास्ट स्टेज पे, काफी दूर रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते, काफी दूर रहते हैं, वो लास्ट स्टेज पे है। और आपको पता है हमारे यहाँ से, हरियाणा से हम दिल्ली सबसे पहले जाते हैं, चंडीगढ़ हमें फिर भी दूर पड़ता है, हम सबसे पहले जाते हैं दिल्ली हॉस्पिटल्स के अंदर। दिल्ली हॉस्पिटल के अंदर गए, आपको पता है दिल्ली कितना बड़ा है, मेदांता भी है, एम्स भी है, अपोलो हॉस्पिटल्स भी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, गंगाराम हॉस्पिटल है, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इस दिल्ली शहर के। और वहाँ उन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी या छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में भी पूरे शहर में एक भी बेड नहीं मिल रहा। 2 दिन हो गए उनको तड़फते हुए, उनको एक बेड नहीं मिल रहा जी, दिल्ली सिटी के अंदर एक बेड नहीं मिल रहा कि वो पेशेंट को वो रख सके। सो इतना फेस कर रहे हैं वो चीजों को, इतनी मतलब दिक्कत हो रही है उनको। तो मतलब एक ऐसा होता है कि भगवान बस थैंक यू है, आपने फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स दिखा रखे, हम बचे हुए इन चीजों से। मुझे पता है जी, मेरे फादर का दवाइयों का काम है, मेरे फादर दिन में कितनी जगह जाते हैं, दवाइयाँ सप्लाई होती हैं, कितने लोग आते हैं दवाइयाँ लेने, तो मेरे को बहुत डर लगता है फादर को लेकर। पापा मेरे घर आते हैं, सुबह जाते हैं, प्रोडक्ट्स यूज करो बस, आप इम्यू ब्लेंड खाओ, मजबूरी है काम करना, आप इम्यू ब्लेंड खाओ, C+ आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे तो C+ दो। मेरी मदर सुबह फादर को पीचेस दे रहे हैं, अभी नेक्टर दे रहे हैं, मैंने कहा आप लिए चलो, आप रुको मत, अच्छी चीजें खाई चलो, ताकि एटलीस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट कर सको। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है जी, जान, जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो जहान भी नहीं है ना। आप कुछ भी कर लो, आपके पास आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी जब तक आपका शरीर अच्छा नहीं होगा। आप देख लेना, किसी दिन आप अपनी फेवरेट डिश घर पे बनवाना, लेकिन आपका अगर उस दिन सिर दर्द होगा ना, आप उस चीज को एंजॉय नहीं करोगे। आप पैसों के ढेर में बैठे हुए, आपके अकाउंट में 5-7-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पड़ा है, लेकिन आपको अगर कोई बड़ी बीमारी है ना, आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे।
सबसे पहली चीज क्या है जी, ये अच्छी सी बॉडी, ये सुंदर सा शरीर जो हमारे को भगवान ने दिया ना, इसको हम एटलीस्ट मेंटेन करें, इसका ख्याल रखें, तभी हम किसी और चीज को एंजॉय कर पाएंगे। बिकॉज 95% ऑफ ऑल क्रोनिक डिजीज इज कॉज्ड बाय फूड चॉइस। आज के टाइम पे 95% जो बड़ी डिजीज हो रही है वो किस वजह से हो रही है? फूड चॉइस। हम गलत तरीके का खाना चूज कर रहे हैं खाने के लिए, और जो खाना चूज कर रहे हैं फूड इंग्रेडिएंट्स, वो भी क्या है? टॉक्सिक। जो फूड इंग्रेडिएंट्स चूज कर रहे हैं वो भी क्या है जी? टॉक्सिक है ना। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, जो खाने के बीच में न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी के अंदर। ब्रेन को उसकी डाइट नहीं मिल रही, नसों को उसकी डाइट नहीं मिल रही, हाथों को उसकी डाइट नहीं मिल रही, गोडे को उसकी डाइट नहीं मिल रही, पेट को उसकी डाइट नहीं मिल रही, किडनी को उसकी डाइट नहीं मिल रही। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है। एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अब आपको सबको पता है कि हम कितने लोग ही फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, राइट। सो हमें क्या करना है? अपना वेलनेस पे टाइम लगाना, ताकि हमें कल को इलनेस की जरूरत ना पड़े। और इतना बड़ा बूम आ रहा है आज के टाइम पे, इतना बड़ा सप्लीमेंट्स का बूम आ रहा है ना, पीपल आर गोइंग क्रेजी, लोग पागल हो रहे हैं सप्लीमेंट्स के पीछे, एक्स्ट्रा डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने के लिए। मेरी खुद की फैमिली के अंदर लोग विटामिन डी, कैल्शियम, सी, विटामिन सी, एक छोटा सा शहर है पानीपत के पास, शायद कई लोगों को पता होगा, कैथल नाम का। वहां के डॉक्टर्स जो भी आजकल कोई उनके पास ओपीडी में आ रहा है, उनको विटामिन सी लिख के दे रहे हैं। पता है जी आपको? विटामिन सी, कैथल एक छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा शहर है, वहां के डॉक्टर्स उनको विटामिन सी प्रिस्क्रिप्शन में ओपीडी में लिख के दे रहे हैं कि विटामिन सी लो, कोई भी चीज ले रहे हो आजकल तो। सोच के देखें जी, कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, और हम इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्राउड वाली बात क्या, हमारे पास ये चीज है, कम से कम हम खुद यूज तो करें। अगर हम नहीं यूज कर रहे, लोगों को बता रहे हैं, फायदा नहीं है जी, कोई फायदा नहीं है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं काफी सोशल मीडिया पे काफी मतलब मुझे जहां से अपने बिजनेस को लेकर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना, मैं उन लोगों को ही फॉलो करती हूँ। मेरे काफी फॉलोइंग में भी और मेरे कॉन्टैक्ट्स में भी इस तरीके के लोग हैं, वो स्टोरीज भी इस तरीके की डालते हैं कि वो स्पेशली कई कई ब्रांड्स इंडिया के अंदर छोटी मोटी अपना विटामिन सी बना रही है, जिंक बना रही है, अपने कैल्शियम की इतनी बड़ी बॉटल्स बना रही है। आपको पता है एलिक्सिर्स आते हैं कैल्शियम के, एलिक्सिर्स आते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी में। मेरी सिस्टर है, उसने मेरे ख्याल कनाडा से, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से, एक बॉक्स मंगाया था। उस बॉक्स के अंदर 6 छोटे छोटे शॉर्ट्स की तरह थे, छोटे छोटे कप्स थे, उसमें 20-30 ml कुछ ड्रिंक होती थी। उसको बोलती थी एलिक्सिर। मंगाया मैंने कनाडा से, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, मैंने खुद देखा था, वो ब्लू कलर का एलिक्सिर था। और मैंने उस दीदी को पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज है दीदी? दीदी की एज 28-29 है। मैंने उनको पूछा था दीदी क्या चीज है? उन्होंने बोला कि मैंने ना ये एक छोटा सा एलिक्सिर है, ये एंटी एजिंग भी है, मेरी बॉडी के अंदर से सारी डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, मुझे एंटीऑक्सीडेंट भी है। उन्होंने ये चीज बताई मुझे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये छोटा सा कितने का है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 6 का बॉक्स मंगाती हूँ इकट्ठा, और ये 6 का बॉक्स 24,000 का आता है। कितने का आता है जी? 24,000 रुपीज का वो 6 शॉर्ट्स आते हैं, जो एक शॉर्ट में 20-30 ml होता है। तो मैं इतनी हैरान होगी, और मैंने कहा मतलब इज इट सेफ? मैंने कहा आप ये ले रहे हो इतनी ऐसी चीज खतरनाक सी? कहती जब मैं इसको लेती हूँ ना, मैं 2 दिन बेड से नहीं उठ सकती। मैंने कहा क्यों? कहती इसके अंदर ना मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है ये चीज। कहती इतनी स्ट्रांग होती है कि सिर घूमता है, मैं किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाती। कहती मेरी बॉडी में अंदर बड़ा कुछ चल रहा होता है। कहती मैं 2 दिन बेड से नहीं उठती। वो एलिक्सिर जो उन्होंने लिया वो तो बताया। फिर मैंने उस दिन उनको प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस किया। मैंने कहा मैं आपको उससे अच्छी चीज दूंगी, डिटॉक्सिफिकेशन करेगी, एंटी एजिंग करेगी, सब कुछ करेगी। मैंने कहा बट आपको 2 दिन बेड पे नहीं लेटना पड़ेगा, वो चीज नहीं होगी। मैंने कहा हेल्दी है, नेचुरल, आप ट्राई करो। और वो दिन और आज का दिन है, मतलब उनको 1-1.5 साल हो गया था, वो 24,000 की वो चीज ले रही थी, हफ्ते के अंदर एक एलिक्सिर लेती थी वो। और ये लगा लो आपको 24,000 रुपए 1.5 महीने में गए। समझ आ रही है जी आपको? कितना बड़ा ट्रेंड आ चुका है, कितना बड़ा ट्रेंड आ चुका है वेलनेस का। हम शायद कहीं ना कहीं लोगों से शर्मा रहे हैं बात करते हो, हम बता नहीं रहे, है ना। मतलब हम नहीं शेयर करते, हम सोचते हैं यार पता नहीं ये बंदा लेगा नहीं। आपको नहीं पता जी, एक बंदा अगर न्यूट्रिशन नहीं यूज कर रहा तो पर्सनल केयर यूज कर रहा होगा, पर्सनल केयर ले रहा होगा तो बॉडी वॉशेस ले रहा होगा, टूजल ट्राई कर रहा होगा, क्रीम्स ट्राई कर रहा होगा, कुछ ना कुछ ऑल द टाइम आज के टाइम पे बंदा ढूंढ रहा होता है मार्केट के अंदर। सो वेलकम है आप सभी का फेरेवलिंग प्रोडक्ट्स में। जैसे कि आप डिसीजन ले चुके हैं इस बिजनेस को करने को, और अगर नहीं लिया तो क्या सोच रहे हैं आप? बहुत बड़ी चीज है ये। मेरी लाइफ एक होता है जी फ्लिप कर दी। मतलब एक बैड फेज चल रहा था, जैसे बैक ऑफ द हैंड डार्क कलर का होता है, एक बैड फेज चल रहा था लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ एकदम फ्लिप कर दी। ऐसी हो गई है मेरी लाइफ आगे से अब, है ना। ब्राइट है, लाइट कलर्ड है, अच्छी है, खूबसूरत है, बेहतरीन है। इस अपॉर्चुनिटी ने आज मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी, राइट। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा, क्यों एलोवेरा पे इतना फोकस कर रही है फॉरएवर। बिकॉज सबसे पहला आप 5th पॉइंट चेक कर सकते हो, ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और उससे नीचे वाला प्रोसेस देख सकते हो, डिटॉक्सिफिकेशन पे काम कर रहा है।
जिसके लिए आपको बताया जाता है फेवरलिंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा फेमस है। और उससे नीचे भी चेक कर सकते हैं इम्यून बूस्टर। आजकल के टाइम पे इसी चीज की तो जरूरत है। हमारे देश में वो जहाज आए ना अभी रफाल, क्यों लिए हैं? हमारी भारतीय वायु सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि अगर हम कल को चीन के साथ वॉर वाली कंडीशंस होगी तो हम अपनी वायु सेना को रफाल वाली ये चीज भेज के, पाकिस्तान भी डरेगा, चाइना भी डरेगा, क्योंकि हमारे पास रफाल आ गई है ना। लेकिन देश ने तो रफाल ले ली अपनी प्रोटेक्शन के लिए, आपने अपनी इम्यूनिटी की रफाल नहीं ली। आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कौन सी रफाल दी है जी? आसपास कोरोना हुआ पड़ा है ना, वही लगा लो कि बुरा हाल हुआ पड़ा है, बीमारी वायरस हर जगह। आपकी रफाल कहाँ है जी? आपकी प्रोटेक्शन कहाँ है? आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है? अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो चाइना वाले धावा बोल देंगे, किसी दिन भी बोल देंगे धावा। पाकिस्तान वाले धावा बोल देंगे किसी दिन, और आपकी सेना ढेर, आपके देश के अंदर कब्जा, मतलब शरीर गया, है ना। जैसे अगर सोच के देखो, हमारे बड़ी बड़ी तोपे हैं, हमारे बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स हैं, हमारे बड़ी बड़ी पिस्टल्स है, गन्स है, उसके ऊपर अगर जंग लगा होगा, क्या हम दुश्मन देश से लड़ पाएंगे? बताएं जी, लड़ पाएंगे? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। हम नहीं लड़ पाएंगे दुश्मन देश से, क्योंकि उसके ऊपर जंग लग गया। उसी तरीके से हमारे इम्यून सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर ना टॉक्सिन्स जम गए, अंदर भी और बाहर भी। वो टॉक्सिन्स इतने जम गए हैं कि वो काम ही नहीं कर पा रहे, है ना। वो जंग लग गया, जैसे मशीनों में हमारे सेल्स में जंग लग गया जी टॉक्सिन्स का। तो क्योंकि जंग लग गया इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे, इसीलिए उनको सफाई करने की जरूरत है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ऑल्सो स्किन को ब्राइटन अप करता है एलोवेरा। मैंने खुद बहुत अच्छे रिजल्ट लिए, एक मॉइस्चराइजर की तरह एक्ट करता है। सनबर्न को सूदर है, आजकल बहुत ज्यादा धूप है, पोल्यूशन है, डर्ट है, कभी कैसा हो रहा है दिन में मौसम, कभी कैसा हो रहा है, इतना मौसम चेंज हो रहा है, तो इसलिए स्किन को बहुत बेनिफिट्स नहीं हो रहे, स्किन बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करती है। इसलिए स्किन को भी प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज नहीं रियलाइज करोगे जी 35 के अंदर जाके, जब यहाँ पे काला काला हो जाएगा ना सारा, इवन बॉयज का भी बता रही हूँ, ये सारी चीजें जब आपकी ब्लैक ब्लैक हो जाएगी ना, उस दिन आप याद करोगे कि काश मैंने उस टाइम फॉरएवर से अपनी बॉडी, अपनी स्किन प्रोटेक्ट कर ली थी। ये होंगी ये चीजें अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, ऑब्वियसली होगी। बॉडी है विद टाइम गिरती है, विद टाइम खराब होती है। इसीलिए आज से ही रिंकल रिपेयर और ये सारी चीजें, इवन हेयर को भी आप आज से ही अपने आप को क्या करें, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट है इसके, मिरेकल हर्ब प्लांट बोला हुआ है इसको। विटामिन सी के अंदर, बीटा कैरोटीन के अंदर बहुत रिच है, गुड फॉर आईज होता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब बैड पोल्यूशन और बैड बैक्टीरिया वगैरह से हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट। हेयर एंड स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और ये वन ऑफ द बहुत नाइसेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत बेसिक है, जिसने मेरे घर में घर बना लिया था, है ना। आज तक घर बनाया हुआ है जी इस प्रोडक्ट ने, एलोवेरा जेल। इसके अंदर बेसिकली इनर लीफ जेल, प्योरली इनर लीफ जेल है, मतलब आप ये लगा लो कि अगर आप वहां खेतों में से एक स्लाइस्ड एलोवेरा खा रहे हो और इसको पी रहे हो, सेम है, बिल्कुल सेम है। कई लोग पूछते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, कड़वा है? इसका कोई कड़वा टेस्ट नहीं है, जिसका बिल्कुल न्यूट्रल सा टेस्ट है, ना खट्टा, मतलब कुछ ऐसा टेस्ट नहीं है, न्यूट्रल सा अजीब सा टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट ही नहीं है कुछ, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, कड़वा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आपको फील ही नहीं होगा ये आपके सेंस ऑर्गन्स को, बिल्कुल न्यूट्रल टेस्ट है ये। अंदर जाके काम करता है तो पता लगता है कि कुछ खाया पिया। विटामिन सी के अंदर रिच है ये बहुत ज्यादा, एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करता है एंड सपोर्ट्स योर एनर्जी सिस्टम, बहुत ज्यादा हेल्दी डाइजेशन सिस्टम को भी और एनर्जी को भी काफी सपोर्ट करता है। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है हमारी, काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स काफी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। कोई एडेड प्रिजर्वेटिव वो नहीं है इसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज, आजकल जो ऑफर चल रहा है 6 से लेके 10 अगस्त तक जो हमारा ऑफर चल रहा है ऑन परचेज। पहले क्या होता था जी, आज से 4-5 महीने पहले एक आईडी पे सिर्फ शायद 2 एलोवेरा मिलती थी, एक आईडी पे 2 एलोवेरा, बट अब आपको ऑफर में इतना जबरदस्त चीज मिल रही है, ये 1 लीटर की हम 3 एलोवेरा लेंगे तो एक 4th एलोवेरा का ट्राई पैक हमें फ्री मिलेगा। ट्राई पैक क्या चीज होती है? ये होता है जी टेट्रा पैक, बड़ी बॉटल 1 लीटर की। ट्राई पैक क्या होता है? छोटी छोटी 330 ml की 3 बॉटल्स जो अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर बनती है, छोटी छोटी, वो ट्रैवल साइज पाउच, मतलब छोटे छोटे कार्टन होते हैं, उस पैकेजिंग होती है। सो वो हमारे को वो एक 3 वाला सेट फ्री मिलेगा, उसकी जो रिटेल वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 1700-1800 के अराउंड है। सो अगर आप इन 3 एलोवेरा को परचेज करते हो तो आपको 4th वन 1700-1800 की चीज ऑटोमेटिकली फ्री मिल रही है, ऑटोमेटिकली फ्री मिल रही है आपको। सोच के देखो, आप अगर बिना इसके कर रहे होते तो आपको उस चीज के लिए मनी पे करनी पड़ती, लेकिन इस ऑफर के अंदर 6 to 10 इसको अवेल कर लो, स्टिल स्टॉक लास्ट है, स्टॉक खत्म हो गया तो यू वोंट बी एबल टू एंजॉय दिस ऑफर।
सो अभी ये कल ही शुरू हुआ है, आज ही रात के अंदर अंदर ऑर्डर लगा लो, इसके पता लगे कि हमारी टीम फायर ने आउट ऑफ स्टॉक किया ये प्रोडक्ट। 3 एलोवेरा पे एक एलोवेरा का ट्राई पैक फ्री है, फ्री, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है एलोवेरा, एक सिंपल आता है और एक 2 फ्लेवर्स में आता है। एक हमारा फर्स्ट फ्लेवर ये है एप्पल एंड क्रैनबेरी फ्लेवर। एलोवेरा तो रहेगा इसमें, लेकिन बेनिफिट्स एडेड है एप्पल और क्रैनबेरी के। एप्पल अपने आप के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इसके बारे में एप्पल के अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करें, स्किन के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है इसके एप्पल के। कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, उसकी कुछ सोच है, बिकॉज उसके अंदर गुड अमाइनो एसिड्स होते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइज कर देता है चीजों को। कहते हैं ना बीमार बंदे के घर सेब लेके जाते हैं, केले लेके जाते हैं, तो पावर होती है जी, एक एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है एप्पल के अंदर। और क्रैनबेरी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉनिक कहते हैं इसको। टॉनिक क्या चीज होती है, बचपन में हम ब्रेन टॉनिक लेते थे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो क्रैनबेरी एक टॉनिक है। किस चीज का टॉनिक है, हमारे लिवर के लिए, किडनी के लिए, और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा टॉनिक है। मतलब क्या करता है कि वहां से सारी गंदगी डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है और उसका नॉर्मल वर्किंग प्रोसीजर दोबारा से शुरू कर देता है। आपकी किडनी के अंदर, लिवर के अंदर जो बैड चीजें होंगी, बैड टॉक्सिन्स फिल होंगे, जर्म्स होंगे, कोई भी XYZ चीज है, कुछ भी है, उनको सारी को क्लीन आउट करके बाहर निकाल देगा और बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी किडनी लिवर आपका नॉर्मल बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली खाना भी अच्छे से एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, वहां पे लिखी भी हुई है चीजें, सपोर्ट्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, राइट। एलोवेरा जेल तो डला ही हुआ है, विटामिन सी भी है इसके अंदर, जिससे मैंने बताया था एप्पल की वजह से नेचुरल एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहते हैं और हेल्दी डाइजेशन रहता है, इम्यून सिस्टम को बहुत प्रमोट करता है, राइट। सो आजकल तो बहुत जरूरत है इस चीज की, आई थिंक। और क्रैनबेरी सपोर्ट करती है जी यूरिनरी हेल्थ को, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी। और इसके अंदर क्या है जी, ये थोड़ा जो इसका टेस्ट है, ये थोड़ा टैंगी सा टेस्ट है, जैसे हम एपी फिज पीते हैं ना, उसका थोड़ा टैंगी सा टेस्ट होता है। सो इसका थोड़ा खट्टा मीठा सा टैंगी सा टेस्ट है, काफी अच्छा फ्लेवर है। एक बार आपको मतलब एक आधी बॉटल पी लोगे ना, आपको टेस्ट बन जाएगा फॉर लाइफ टाइम। माई मदर लव्स इट, मेरी मदर को एक दिन ये ना मिले, आज मेरी ये बॉटल खत्म हो गई थी तो मैंने पीछे खोला था, मेरी मदर ढूंढते रहे, वो ढूंढते कहते मुझे नेक्टर नहीं मिला। मैं उठी तो उन्होंने मुझे बोला नेक्टर कहाँ है, नेक्टर ही नहीं घर में खोल रखा तूने। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको गाड़ी में से निकालते रहे, नहीं मुझे नेक्टर पीना था, सुबह तूने रखा क्यों नहीं रात को तैयार करके। मतलब उनको इतना अच्छा लगा, उनको कहीं ना कहीं चीजों से बेनिफिट्स मिले, उनको डिटॉक्सिफिकेशन में इस चीज ने हेल्प किया। सो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो इस प्रोडक्ट को। एंड जो सेकंड फ्लेवर है एलोवेरा के अंदर प्लेन और क्रैनबेरी एप्पल का, और उसके बाद ये पीचेस का है फ्लेवर। पीचेस इज गुड फॉर योर बेसिकली स्किन, आईज एंड ब्रेन, बहुत ज्यादा पावर देता है आपकी स्किन, आईज और ब्रेन को। इसके अंदर जो है आड़ू की आड़ू बोलते हैं जी पीचेस को, प्यूरी डली हुई है, प्यूरी मतलब बहुत गाढ़ी सी होती है, उसमें से पानी वगैरह उड़ा दिया होता है, सिर्फ प्यूरी प्यूरी रह जाती है ना। विटामिन सी के अंदर काफी रिच है, ये इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क करता है, ग्रेट फॉर योर स्किन एंड नेचुरली पीच प्यूरी डली है, आइडियल डाइजेस्टिव एड है बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट, काफी अच्छा फ्रेश है इसका टेस्ट, काफी अच्छा टेस्ट है इसका। मतलब इसको एक बार टेस्ट करोगे ना, इसका मन करता है और पिए, इसका इतना अच्छा टेस्ट है। सो अच्छा टेस्ट होने की वजह से आइडियल फॉर किड्स, काफी अच्छी ड्रिंक है ये, आप किसी भी एज के बच्चे को ये चीज दे सकते हो। इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी नाइस फॉर देयर बॉडी। एंड जिसके हम सबसे बड़े एलोवेरा के बाद पूरे वर्ल्ड के प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, दैट इज बी हनी, बी प्रोडक्ट्स। एंड मुझे लगता है कि इस बॉटल के जो बेनिफिट्स है वो कोई पेज या कोई स्लाइड या कोई कहीं पे मैं नहीं लिख सकती, इसके इतने बेनिफिट्स हैं। मैंने अपने आप इन चीजों को अपनी बॉडी के अंदर वर्क करते देखा है। इम्यूनिटी की बात करें, डाइजेशन की बात करें, स्किन की बात करें, ब्रेन की बात करें, कंसंट्रेशन की बात करें, काफी और चीजें, ब्लड की बात करें, गुड बैक्टीरियाज की बॉडी में बात करें, एनर्जी लेवल्स की बात करें, एंजाइम्स की बात करें, स्वीटनर की बात करें, खीर में डाल के खाती हूँ मैं तो इसको, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। मतलब मेरे घर के अंदर एक, मतलब अगर मैं 4-5 चीजें चूज करूं जिसके बिना एक दिन नहीं मैं निकाल सकती, एक दिन भी नहीं निकाल सकती, उनमें से ये आता है जी। इसको मतलब जब आप यूज करोगे ना, आपको तब पता लगेगा ये क्या चीज है, ये मतलब बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। मुझे पता है जी, देखो मार्केट के अंदर आधे किलो का डब्बा आ जाता है, आधे किलो की पैकिंग डाबर की आ जाती है, 500 की, 600 की, आप 1400-1500 का हनी क्यों लोगे ऑब्वियसली, है ना। बट कभी कभी क्या होता है ना, इट्स नेवर अबाउट द क्वांटिटी इन केस ऑफ हेल्थ। कभी कभी ना हेल्थ वाइज क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज फिर भी हो जाए बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जूता 5000 की जगह 2000 का डाल लोगे, काम सेम करेगा, कोई बात नहीं। ऐसा भी नहीं कि मैं 200 का कह रही हूँ, बट एटलीस्ट थोड़ा कम का डालोगे चल जाएगा।
बट हेल्थ के लिए कोई अच्छी चीज की जगह सस्ते के चक्कर में घटिया चीज खरीद लोगे तो आप लाइफ टाइम पछताओगे कि हमने चीज अच्छी नहीं ट्राई करी। मतलब इतनी कमाल की चीज है ना ये, इतनी कमाल की चीज है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरा मन भी नहीं कर रहा मैं इन पॉइंट्स को पढूं। वो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इतनी चीजें बता सकती हूँ ना हनी, कि आप इसको किसी भी चीज के साथ लो, आप इसको रॉ लो, आप इसको जैसे मर्जी लो, जैसे मर्जी। मेरा खुद का मेरा भांजा है, मेरी भी दीदी का बेटा है, अभी ही इज 4.5 months ओल्ड। पैदा हुआ था तो मैंने क्लियरली बोला था, मैंने कहा मैं इसको दूसरा हनी नहीं टेस्ट कराने दूंगी। मेरी सिस्टर कहती पागल है, मैं दूसरा हनी कर, जब मुझे पता है उसमें क्या डाला हुआ है तो ऑब्वियसली मैं फॉरएवर का। उसके सारे हॉस्पिटल बैग के अंदर सबसे पहले ये डाला था उन्होंने, है ना, कि उनको पता था कि ये चीज चाहिए बच्चे को पैदा होते। हॉस्पिटल में भी था 1-2 दिन वो, तो बार बार उसको ये चीज टेस्ट कराई, जिस वजह से उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी काफी सब कुछ। नहीं तो आपको बेसिकली पता होगा बच्चे जब पैदा होते हैं उनको पैदा होते ही इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट जॉन्डिस होता है सबसे पहली चीज, ठीक है। तो मैंने उसको फर्स्ट डे के अंदर ही मैं हॉस्पिटल ही थी, उसके मैंने काफी उसको खिलाया ये, तो जॉन्डिस वगैरह कुछ भी नहीं आया उसको, बिल्कुल नॉर्मल था वो। 2 दिन बाद अपने घर गया। वो दिन और आज का दिन ना, वो दिन के मतलब 4 महीने का बच्चा, और वो 2 चम्मच आराम से उसकी कभी निपल पे लगा के दे रहे, कभी उसको वैसे ही चाहिए होता है, उसका मन करता है खाने का, है ना। उसको इस बॉटल की पहचान है जी, उसको जेन्युइनली इस बॉटल की, अपनी एक दूध की बॉटल की और इसकी पहचान हो गई है। मतलब सोच के देखो कि एक 4 मंथ के बच्चे को चीज इतनी अच्छी लगी है, तो हम लोगों ने तो सारी उम्र खाया ही गंद है, टॉक्सिन्स खाए हैं। सोच के देखो हमारी बॉडी के अंदर कितने बेनिफिट्स देगा ये चीज। मैं आपको बता रही हूँ, आप इस चीज को यूज करोगे ना, सिर्फ 2-3 मंथ्स यूज करके देखोगे ना, आप कहोगे कि मैम मजा आ गया, प्रोडक्ट ने लाइफ चेंज कर दी, मेरा तो जीवन ही बदल गया मैम, ऐसा प्रोडक्ट लाइफ में आया ना। फॉरएवर में पैसा तो आएगा ही आएगा मैम, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना हो गया ना कि भाई एनर्जी अंदर इतनी आ चुकी है ना कि भाई जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये कमाल का प्रोडक्ट है, बहुत पावरफुल चीज है जी, इट्स वेरी पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल। ये चीजें आप खुद यूज करोगे तो आपको पता लगेगा, आपको खुद एक्सपीरियंस मिलेगा कि कितनी हेल्दी चीजें हैं ये, राइट। हमारा जो राइट टू जेल है ये बेसिकली डिफरेंट क्यों है, बिकॉज इट इज फ्लोराइड फ्री। फ्लोराइड बेसिकली करता क्या है, दांतों की घिसाई हो जाती है। टू जेल कभी भी आप देखोगे ना, कोलगेट का या पेप्सोडेंट जो भी आप यूज करते हो अपनी फैमिली में, एक बार उसको भी हाथ में लेके देखना, आपको वो हल्का सा खुरदरा लगेगा। लेकिन जब इस टू जेल को आप लेते हो आपको खुरदरा फील नहीं होगा, इसीलिए वो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज अ जेल नॉट अ पेस्ट, सो देयर दे वोंट स्क्रैच द इनामल ऑफ योर टीथ। आपके बाहर का जो लेयर होता है टीथ का, उसको इनामल बोलते हैं। वो जब फ्लोराइड नहीं डला हुआ तो वो खुरदरा नहीं होगा, है ना। इसमें फ्लोराइड नहीं डला तो ये खुरदरा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपके दांत के बाहर वाली चीज खुरदरी नहीं होगी। जब खुरदरी नहीं होगी तो दांत घिसेगा नहीं। इसीलिए विद द टाइम जब हम क्लोज अप और ये कोलगेट वगैरह ये चीजें यूज कर रहे होते हैं ना, हमारे को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दांत घिसना शुरू हो जाता है, उसकी पावर खत्म होने लग जाती है। फिर हम डॉक्टर पास आते हैं, वो फिर हमें ऐसी चीज लिखे देते हैं सेंसोडाइन, उसके अंदर भी हाई अमाउंट्स ऑफ फ्लोराइड है, वो फिर हमारे दांत खुरदरे कर देता है। मतलब लाइफ टाइम हम सेंसोडाइन यूज करना ही पड़ता है हमें। आप इस चीज को ट्राई करो, अपनी फैमिली के अंदर इस चीज को रिप्लेस करके देखो, आपके स्किन मतलब आपकी ओरल हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, ओरल हाइजीन में इतने बिग डिफरेंसेस दिखेंगे। बिकॉज ये कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है जिसको रीडर्स डाइजेस्ट सुपर ब्रांड में आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस वर्ल्ड का एक बहुत बड़े लेवल का ये अवार्ड है, उसको सुपर ब्रांड ने आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस अवार्ड दिया हुआ है इस हमारे टूचेल को, राइट। सो दिस इज नॉट डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 मैन, दिस इज आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस, रिकॉग्नाइज, इसको अवार्ड्स मिले हुए हैं। ये नहीं कि बस हमने ऐसी ठप्पा लगा दिया 10 में से 9 डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, वो चीज नहीं है जी, इसको जेन्युइनली अवार्ड्स मिले हुए हैं, राइट। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो ये चीजें। समर के अंदर बहुत अच्छी चीज है यूज होने वाली, एलो एवरशील्ड डिओड्रेंट स्टिक। आपको पता होगा हमारी बॉडी स्वेट करती है, बिकॉज समर्स का टाइम है, बॉडी स्वेट करती है, तो वहां पे स्वेट की जगह अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते विद टाइम, वहां बैक्टीरिया आना शुरू होता है, और बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे को फिर इन्फेक्शन होने शुरू होते हैं, स्किन रैशेज होने शुरू होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती है काफी ज्यादा। मैंने लास्ट मंथ ही नोटिस भी किया था, मेरे हैंड पे काफी पसीने की वजह से काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैलता जा रहा था, फैलना शुरू हो रहा था। मैंने वहीं पे ड्यू स्टिक लगाना शुरू कर दिया, 3 डेज के अंदर वो चीज गायब हो गई। सो बेसिकली क्या है, ये क्या करता है, जो स्वेट आता है उसको नहीं रोकता जी। आप जब बाहर के डिओड्रेंट्स या एंटी पर्सपिरेंट्स ट्राई करोगे या देखोगे कोई भी ब्रांड के XYZ, आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम, बट आप जब वो ट्राई करोगे आपको पता लगेगा कि वो क्या कर रही है चीजें, वो हमारे स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर रही है। जब हमारी स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारा पसीना बाहर नहीं आएगा, और जब हमारा पसीना बाहर नहीं आएगा तो हमारी बॉडी के अंदर से गंदगी बाहर नहीं निकल रही, तो वो अंदर रह रही है गंदगी,
जब वो गंदगी अंदर रहेगी तो अंदर बीमारी ही कॉज करेगी ना। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपको ये नहीं है कि आपका पसीना नहीं आएगा, पसीना आएगा बट वो इतनी स्मेल नहीं करेगा, और वो क्या होगा, वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा की काफी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, जिस वजह से वहां बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, राइट। ये छोटी सी दिखती है बट दिस गोज अ लॉन्ग वे, 6-7-8 मंथ्स काफी ज्यादा चल जाते हैं प्रोडक्ट, बिकॉज थोड़ा सा लगता है फॉरएवर के सारे स्किन केयर पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट्स हैं दे लुक लाइक कि चलेंगे नहीं, इतने स्मॉल लगते हैं बट दे गो अ वेरी लॉन्ग वे। काफी ज्यादा चलते हैं ये प्रोडक्ट्स, क्योंकि स्प्रेडेबिलिटी एलोवेरा की बहुत ज्यादा अच्छी है। थोड़ा सा प्रोडक्ट काफी ज्यादा चल जाता है, सो आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा क्वांटिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। कोई भी प्रोडक्ट चेक करेंगे आप फॉरएवर का, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, राइट। उसके बाद ये छोटू सा प्रोडक्ट है, आई थिंक सबके पास एटलीस्ट ऑल द टाइम, ये नहीं कि सिर्फ वैसे प्रोडक्ट होना चाहिए, ऑल द टाइम हमेशा आपकी पॉकेट्स में प्रोडक्ट होना ही चाहिए, बिकॉज ये एक छोटा सा ही लगा लो काइंड ऑफ की एक मिनी डॉक्टर है, आप ये लगा लो, बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट है। नंबर 1 इसमें एक तो बीज वैक्स है, बीज वैक्स अपने आप के अंदर एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। मैं भी कल ही एक चीज देख रही थी, मेरे पास एक वीडियो फॉरवर्ड की गई थी, फैमिली ग्रुप के अंदर शेयर हुई थी, उसके अंदर क्या दिखा रहे थे कि अगर आपके क्रैक्ड हैंड्स है ना, तो आप क्या करो, अपने हैंड्स को ना बीज वैक्स के अंदर डिप करके उसके बाद आप एक ग्लव डालो प्लास्टिक और अच्छे से मसाज करो और उतारोगे, तो आप देखोगे आपके क्रैक्ड हैंड्स ठीक हो जाएंगे। सो मैंने वहां देखा, मैंने कहा यार बीज वैक्स मतलब इतना ज्यादा इस चीज को प्रमोट करे जा रहे हैं, मेरे पास तो एलोलिप्स चीज है, मतलब एलोलिप्स के कहीं ना कहीं मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी बहुत हाई है, इसमें एलोवेरा के तो है ही है, बीज वैक्स जो डली हुई है उसकी बहुत हाई मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है। जो आप लिप बाम मार्केट में कोई भी देख रहे हो, आप कोई भी ब्रांड का नाम देख लो, आप सब में देखोगे, इवन सबसे पुरानी वैसलीन, वो पेट्रोलियम जेली है जी, दैट इज नॉट बीज वैक्स, दैट इज पेट्रोलियम जेली। और पेट्रोलियम जेली जो होती है कि पेट्रोल का बाय प्रोडक्ट होती है, और क्योंकि वो एक पेट्रोल का बाय प्रोडक्ट है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारे पोर्स को ब्लॉक करती है, वो हमारे स्किन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती, जिस वजह से उस एरिया के अंदर क्या होने लग जाता है, हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है और ब्रीथ करना हमारी स्किन बंद कर देती है और सेल डेड हो जाते हैं। ये एक्चुअली ऐसे ही काम करती है, इसी तरीके से ये काम करती है पेट्रोलियम जेली, राइट। सो इसमें बीज वैक्स इसीलिए डाली हुई है बिकॉज बीज वैक्स एक नेचुरल चीज है, एयर पास ऑन होती रहती है स्किन से, सो आपकी स्किन को ऑक्सीजन सप्लाई भी मिल रही है, मॉइस्चर भी मिल रहा है कहीं ना कहीं, राइट। और जो क्रैक्ड है उनको हील भी कर रही है लिप्स को, राइट। इम्यू ब्लेंड मुझे लगता है आजकल तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, हाई डिमांड होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की। अभी पीछे हमारा आया भी था शायद, इसका ऑफर भी आया था इम्यू ब्लेंड का, एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को प्रमोट करती है, और इसके अंदर जो बेसिकली माइटिक शाइटिक मशरूम के साथ जो चीज डली है दैट इज जिंक। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोटेक्ट मतलब इम्यून सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए, और विटामिन सी एंड डी भी है, तो विटामिन सी सर्व्स एज एंटीऑक्सीडेंट, सेल्स को टूटने से बचाता है, और विटामिन डी कहीं ना कहीं एक हेल्थ सप्लीमेंट एक्ट करता है, तो ये प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। इस प्रोडक्ट के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, आज शायद आप में से कईयों ने इसके बारे में ज्यादा डीप में पढ़ा नहीं होगा, तो जो भी आपके अपलाइन है, सीनियर है, उनसे आज ही आरजी का जर्नल मांगे। आरजी का जर्नल के अंदर काफी चीजें बताई हुई, एक आर्टीरियल एज, एक नसों की उम्र होती है, कैसे उसके अंदर से टाइम के साथ स्ट्रेचेबिलिटी, खिंचाव कम होता जाता है, और कैसे उस चीज को आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि खिंचाव कम होता आने वाले टाइम में ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, हार्ट में अटैक्स आने शुरू होते हैं, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, और जैसे हार्ट की जो आजकल बेसिकली प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो आर्टरीज है, नसें हैं, उनकी कहीं ना कहीं एज और खिंचाव कम होता जा रहा है। सो ये उस चीज में काफी हेल्प करता है, उनको राइट मतलब ओपन अप करने में, नसों को खोल के रखने में काफी हेल्प करता है। इसके अंदर बेसिकली एल आर्जिनिन, ये एल आर्जिनिन का सप्लीमेंट है, और एल आर्जिनिन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस क्या करती है, वो हमारी नसों को खोल के रखती है, और जब हमारी नसें खुली रहती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो सारी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा, तो सारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है, अगर ब्लड फ्लो ब्रेन तक भी जा रहा है, अगर आपकी नसें ऐसे सिकुड़ी पड़ी हैं तो उसके अंदर से ब्लड फ्लो अच्छे से हो नहीं पाएगा, जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसको डाइट नहीं मिल रही है, दर्द होना शुरू होगा, इसमें बीमारियां होनी शुरू होगी 1 महीने 2 महीने में। सो अच्छे से जब नसें खुली रहेंगी तो ऑटोमेटिकली सारी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होगा,
न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा। जब न्यूट्रिशन पहुंचेगा तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं आएगी, कोई बीमारी आपको टच भी नहीं कर पाएगी। उस आरजी के जर्नल के अंदर 4 पेज का बड़ा सा जर्नल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है उसकी। उसके अंदर डॉक्टर फेरिड मुराद, नोबेल प्राइज विनर है ये, इनकी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। नोबेल प्राइज विनर ने ये चीज बनाई है और हमारे साथ फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स में उन्होंने हमारे लिए प्रोडक्ट बना के दिया, एंड ही इज वर्किंग विद अस स्टिल। फेरिड मुराद जी ने ये प्रोडक्ट बनाया और उनके साथ एक बहुत बड़ी पूरे कॉन्वर्सेशन हुई हुई है उस आरजी के जर्नल के अंदर। सारी चीजें डिस्कशन की गई है कि क्यों हमारे लिए आरजी प्लस जरूरी है, एंटी एजिंग है, चाहे वो एथलेटिक है या जनरल वेलबींग है, सारी चीजों के लिए प्रोडक्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल है, राइट। इस पे काफी कम लोग इन प्रोडक्ट्स पे काफी कम लोग बात करते हैं, बट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा चीजें पसंद है। ये एक न्यू प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, पिछले 1-1.25 साल से आउट ऑफ स्टॉक था। ये हमारी 3 की रेंज आती है जी, रिलैक्सेशन बाथ सॉल्ट, रिलैक्सेशन मसाज लोशन एंड रिलैक्सेशन शावर जेल। ये 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। अभी शावर जेल नहीं आई, लेकिन मसाज लोशन और बाथ सॉल्ट आ चुके हैं। ये बेसिकली क्या है जी, आप इसके बारे में चेक कर सकते हो। लैवेंडर और डेड सी सॉल्ट से लिए हुए ये सॉल्ट्स है। लैवेंडर फ्लावर की इसमें खुशबू है, सिर्फ खुशबू नहीं है, लैवेंडर जो फूल है, एक पर्पल कलर का फ्लावर होता है, उसके अपने आप में बेनिफिट्स है जी। आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को खींच लेता है, आपको रिलैक्स करता है। आप कभी भी देखोगे, आप कहीं पे भी स्पा या फिर कहीं पे भी आप गए हो जहाँ पे कुछ अच्छी सी उन्होंने कैंडल्स जलाई हुई है, कुछ परफ्यूम छिड़का हुआ, वो बेसिकली रूम फ्रेशनर में भी लैवेंडर फ्लेवर आता है सबसे ज्यादा। चाहे आप एयर पॉकेट्स के देख लो, गाड़ियों में लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा लैवेंडर फ्लेवर काफी ज्यादा होता है। सो इसके क्यों, क्योंकि लैवेंडर का बेसिकली जो काम होता है, उसकी गुड फ्रेग्रेंस हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती है। सो इसके अंदर लैवेंडर डला हुआ और डेड सी सॉल्ट, समुद्र के तल से निकाले हुए सॉल्ट्स दिए हुए हैं। जो ये आप सॉल्ट्स अपनी जब आपको किसी दिन रिलैक्स फील होना हो, आपकी फैमिली में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, या आप काम को लेके थक गए हो, आप अपने चाहे बाथ टब अगर आपके घर है तो उसमें इसके 2 ढक्कन डाल के आप पानी के अंदर रिलैक्स कर सकते हो। और कुछ नहीं तो आप बाल्टी के अंदर पानी लो, मैंने खुद करी हुई ये चीज, बाल्टी के अंदर पानी लो, उसके अंदर इसके 2 ढक्कन डालो, अच्छे से घोलो, और थोड़ा सा हो सके तो हमारा हैंड सोप भी डाल के आप डिप करके अपने फीट और 15-20 मिनट बैठ के अपना फोन वगैरह साइड रख के आप रिलैक्स कर सकते हो। काफी अच्छे इसके ब्रेन पे रिलैक्सिंग इफेक्ट्स है, राइट। इसका सेकंड प्रोडक्ट मसाज लोशन भी अवेलेबल है, रिलैक्सेशन मसाज लोशन के नाम से आता है। वो तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन, बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है आपकी बॉडी को। आप खुद फील करोगे कि जब आप रात के लिए बहुत अच्छी चीज है, अगर आप ट्राई कर सको इस चीज को। मैं खुद पर्सनली इस चीज को रोज एवरी डे, जब से मैंने इसको परचेज किया, अभी लास्ट मंथ परचेज किया, आया था लास्ट मंथ स्टॉक में, तो मैंने तब से मैं इसको यूज कर रही हूँ। सुबह हो चाहे शाम हो, इसको पानी में डाल के जरूर नहाओ। मैं इसको डाल के नहाती हूँ, उसके बाद मैं मसाज लोशन लगा के थोड़ी देर, अगर आपने नैप भी लेनी है, सोना भी है, ये काम भी करना, आप देखोगे आपको इतना अच्छा फील होगा, एक एनर्जी सी फील होगी, एक रिलैक्स सा फील होगा, राइट। क्योंकि इनके अंदर जो बेसिकली चीजें डली हुई है ना, वो एरोमेटिक है, वो माइंड को रिलैक्स कर देने वाली चीजें, राइट। सो इन चीजों को भी आप ट्राई करो, अपनी फैमिली में ट्राई कराओ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आप सारे कामों पे फोकस कर सकते हो, राइट। एक हीट लोशन प्रोडक्ट आता है, ये स्टार प्रोडक्ट है आजकल मेरी फैमिली में, स्टार है बिल्कुल ये। क्या कर रहा है, बेसिकली सूद कर रहा है बॉडी को, मसाज लोशन है, मसल रिलैक्सेंट का इसका काम है। हमारी स्किन के अंदर भी, बॉडी के अंदर भी, कहीं पे भी हमारे को जब स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो, कई लोगों को, शायद यंगस्टर्स है, फोन चला के नींद नहीं आती है ना, तो आप इस चीज को रात को यूज करके सो सकते हो, दिन में भी कभी भी कहीं भी लगा सकते हो। मेरी फैमिली के अंदर बहुत बहुत बिग रिजल्ट्स आए। किस दिन कोई थक भी जाता है तो जैसे तेल की मालिश करते हैं ना, मेरी फैमिली के अंदर इस चीज की मालिश करते हैं। इसकी मालिश बाजू पे या शोल्डर में कहीं दर्द हो रहा हो या हेड पे हो रहा हो, तो अच्छे से इसको अच्छे से मसलते हो, इतना थोड़ी देर में रिलैक्स फील होता है। एक बार तो लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये चीज, बट 10 मिनट्स के बाद इतना उस एरिया के अंदर, लेग हो या आर्म हो, बाजू हो, कंधा हो, इतना रिलैक्स फील होता है कि नींद आ जाती है अपने आप, बड़ा अच्छा रिलैक्सेशन सा फील होता है। क्योंकि ये बेसिकली मसल रिलैक्सेंट है, हमारी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स कर रहा है। और कई लोगों को अगर मतलब थोड़ा फेस करते हैं आप, इरेगुलर स्लीप, अच्छे से सो नहीं पाते, तो उस केस में आप इसको रात को अंडर योर फीट, अपने पैरों की तली पे भी इसको मसाज करके सोएंगे ना। ये देखो कंपनी ने नहीं बताई, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं खुद पर्सनली ये चीज करती हूँ। जिस दिन मेरा कभी टायरिंग डे होता है, बहुत थक जाती हूँ मैं किसी दिन, तो मैं रात को इस चीज को पैरों के तलियों पे लगा के सो जाती हूँ। कभी किसी को नींद नहीं आ रही, तो इसको पैरों की तलियों पे लगा के सो, आपको 15 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, इतनी अच्छी नींद आती है, आप गहरी नींद में चले जाते हो। तो उस चीज के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये।
मतलब मेरे को मतलब आजकल तो बहुत ज्यादा डिमांड होनी चाहिए इसकी, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मौसम ऐसा, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी रेस्टलेस फील हो रहा है, कभी एंजाइटी सी हो रही है, कभी गंदा सा लग रहा है ना, होता है आजकल का मौसम ही ऐसा है। सो इस टाइम के अंदर हमें रिलैक्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिलैक्सेशन मसाज लोशन, बाथ सॉल्ट्स एंड हीट लोशन की बहुत जरूरत है। आप इसको यूज करोगे, आप खुद फील करेंगे इतने बिग चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर, आप इतने बिग बिग चेंजेस आप फील करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी बिकॉज ऑलरेडी काफी टाइम हो गया। सो एक एलो लोशन प्रोडक्ट है, जैसे आजकल के टाइम पे चिपचिप ज्यादा है, जो मौसम है वो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना, तो उस रिगार्डिंग हमें अपनी बॉडी को भी नरिश तो करना है, प्रोटेक्ट तो करना है, उसको एक अच्छी डाइट तो देनी है। सो उस केस में हम एलो लोशन यूज कर सकते हैं। ये नॉन ग्रीसी है बिल्कुल भी नहीं, आप लगाओगे साथ के साथ इसको रब करोगे, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है ये चीज, एंड यू विल सी कि स्किन मॉइस्चराइज भी होगी है, लेकिन फिर भी ग्रीसी नहीं है, बहुत नेचुरल स्किन, बड़ा हैप्पी नेचुरल फील कर रही है, स्किन को ड्राई फील नहीं हो रहा। नहीं तो देखो आसपास इतनी ह्यूमिडिटी है, चिपचिपा मौसम है, लेकिन अपनी स्किन को आप एक बार ऐसे नेल से करके देखना, आपके यहाँ पे स्क्रैच पड़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्किन के अंदर वाटर की कमी होती है। बट ये आपकी वो मॉइस्चर की, वाटर की कमी को पूरा कर देता है, और बहुत अच्छे से आपकी स्किन का ख्याल रखता है। पूरी बॉडी लोशन, फेस के लिए भी, और इवन बेबीज को भी आजकल ये चीज यूज करा सकते हो, वेरी हेल्पफुल, क्योंकि बिल्कुल माइल्ड है ये, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग मतलब फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, कोई बाहर से परफ्यूम नहीं डला हुआ है इस चीज में, वेरी नेचुरल थिंग, ठीक है। और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसने भी एक बार यूज किया, मतलब उनको पसंद ही आई है ये चीज, किसी को भी आप दोगे उनको पसंद ही आएगी ये चीज। हमारा फॉरएवर का स्क्रब आता है, इसके अंदर बहुत माइक्रो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या करता है हमारी स्किन के छोटे छोटे पोर्स के अंदर जाके क्लीन करके उनको, उनमें से गंदगी बाहर निकालता है, और साथ ही साथ क्या करता है कि उनको क्लीन करता है, और दोबारा से उनको फ्रेश मतलब क्लीन करके, ताकि वो दोबारा से ब्रीथ करना शुरू कर दे। क्योंकि क्या होता है जब गंदगी फंस जाती है तो सेल्स का ऑक्सीजन सप्लाई टूट जाता है, ब्रीथ करना बंद कर देते हैं सेल्स। तो जैसे ही वो गंदगी बाहर निकलती है स्किन में से, तो ऑटोमेटिकल सेल्स दोबारा से ब्रीथ करने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्किन को उसकी डाइट मिलने लग जाती है, राइट। जो इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्फीयर, छोटी छोटी वो जो बीड्स टाइप होते हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, वो जो है स्फीयर्स नहीं है, माइक्रोस्फीयर्स है। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, ठीक है जी। बहुत छोटे, बहुत बहुत छोटे वो है जी, होहोबा ऑयल के जो माइक्रो बीड्स डले हुए, वो होहोबा ऑयल के। और होहोबा ऑयल सिर्फ क्लीन नहीं करेगा, साथ साथ उन पोर्स को मॉइस्चराइज भी कर रहा है, क्योंकि होहोबा ऑयल आजकल इंडिया के अंदर 1-2 साल से मेरे ख्याल सिर्फ 1-2 ब्रांड्स ने अभी होहोबा ऑयल वाले प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन आप देखोगे एलोवेरा और होहोबा का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा इंडियन स्किन मार्केट में। आप खुद देखना टीवी पे ऐड, आज के टाइम पे टीवी खोलो 10 ऐड में से 7 में तो एलोवेरा ही होता है, चाहे वो गोदरेज की डाई आ रही है, चाहे वो बच्चों के नैपीज आ रहे हैं, हर चीज में एलोवेरा आ चुका है। रीजन बीइंग क्योंकि अपने आप में मॉइस्चराइजिंग भी उसकी प्रॉपर्टी है, डिटॉक्सिफिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी है, गुड न्यूट्रिशन तो दे ही रहा है वो चीज को, और स्किन के लिए तो काफी अच्छे बेनिफिट्स है उसके। सो अंदर भी सारी बॉडी के अंदर भी स्किन है और बाहर भी स्किन है, राइट। सो चूज द बेस्ट एलोवेरा फॉर योर सेल्फ। एंड मरीन मास्क, आपको पता है कि आजकल गर्मी इतनी है, हीट इतनी है, आपका फेस हीट अप हो जाता है, जब आपका फेस इतना गर्म हो जाता है, गर्मी हो जाती है, तो आपको ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब बैक्टीरिया ग्रो होता है तो ऑटोमेटिकली वो पिंपल्स करना शुरू करेगा, जो पिंपल्स करेगा तो ऑटोमेटिकली निशान छोड़ के जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी। सो मरीन मास्क जो प्रोडक्ट आता है, ये क्या है, बेसिकली मास्क है, एक क्रीम सी फॉर्म आती है, इसको आप थोड़ा सा पतला करते हो, किसी बोल में लेके वहां पे उसको पतला करते हो, चाहे तो आप वाटर डाल के करते हो, ठीक है, चाहे तो आप एक्टिवेटर डाल के करते हो। उसके अंदर जब आप पतला करते हो, उसके बाद आप स्किन के ऊपर लगाते हो, तो एक पतली सी लेयर बन जाती है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, पतली सी लेयर बन जाती है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ो, और आप जब देखोगे वो पतली सी लेयर ड्राई हो जाती है, उसके बाद आप स्किन को वॉश करो पानी से, आप देखोगे कि आपकी जो स्किन का टेम्परेचर है वो बहुत गर्म था, वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लग जाता है, तो बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ बंद हो जाती है, और गर्म जो स्किन हो गई होती थी वो बिल्कुल कूल टेम्परेचर रहने लग जाता है। आप इस चीज को हफ्ते के अंदर 2-3 बार इस चीज को यूज कर सकते हो, और जो स्क्रब है उसको आप जितनी मर्जी बार यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। इसकी भी यूजेज काफी और डीप में आप फॉरएवर के प्रोडक्ट मैनुअल को रेफर कर सकते हो, राइट। और लास्ट में क्या चीज लिखी हुआ है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑल द रीजंस यू कांट डू
something, you need to focus on all the reasons you can do something, है ना. फोकस ही करना है तो उन चीजों पे मत करो जो आप नहीं कर सकते, करना है तो उन चीजों पे करो जो आप कर सकते हो, राइट. सो इसी के साथ प्रोडक्ट्स के बारे में तो आई होप मैंने आपको काफी चीजें बता दी, एंड आई होप कि मैंने आपको बहुत बेसिक चीजों के बारे में बताया है जो आजकल यूज होने वाली है और आप पर्सनली यूज करें. इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने का सबसे अच्छी चीज यही है, यूज मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, रिकमेंड मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, और इस बिजनेस को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि आपका एक अच्छा नेटवर्क भी बने और कहीं ना कहीं क्या हो जी, एक अच्छे लेवल तक भी आप जल्दी विद टाइम पहुंच सको. बिकॉज आजकल एवरीबडी इज लुकिंग फॉर एन ऑनलाइन इनकम सोर्स, हर कोई एक ऑनलाइन इनकम सोर्स ढूंढ रहा है, एंड आप नहीं बताओगे तो वो कहीं ना कहीं पे तो किसी ना किसी कंपनी में तो ज्वाइन हो ही जाएंगे, किसी ना किसी ग्रुप के साथ तो ज्वाइन हो ही जाए. सो अपने फ्रेंड सर्कल को तो एटलीस्ट हम अपने साथ ज्वाइन कराएं अपने नेटवर्क के अंदर, ताकि लाइफ टाइम के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी रहें और साथ ही साथ मनी भी कमाते रहें, राइट. सो आज के सेशन के लिए इतना ही. बाकी और डीप में प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए डू रेफर टू प्रोडक्ट मैनुअल. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक प्रोडक्ट मैनुअल आता है आपकी फॉरएवर लिविंग की ऑफिशियल वेबसाइट, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर ली है उनको लॉग इन करके मिल जाएगा वो, और नहीं मिलेगा तो आप अपने सीनियर से बात करके ग्रुप्स में वो चीज ले सकते हो. बाकी सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट. हम यहाँ पे सेशन एंड कर रहे हैं. गुड नाइट जी, टेक केयर.